दोस्तों, वेलकम टू द विद्यायन पाठशाला। विद्यायन पाठशाला में आपका स्वागत है। लो आ गई आपकी मैराथन क्लास। ठीक है ना, जिसका आपको इंतज़ार था। मैराथन क्लास वो आ गई आपकी। ठीक है ना, इसमें जो पेपर आएगा आपका विद्यागान का, उसमें इस तरीके से क्वेश्चन फंसने वाले हैं कि बहुत अच्छे तरीके से। ये वीडियो अगर आपने क्या है पूरी देख ली तो आपका पेपर बहुत अच्छे तरीके से जाएगा। ठीक है ना, तो अब आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म और चालू होती है आपकी मैराथन क्लास। ठीक है ना, देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन कर पाते हैं हम। उसी तरह से क्या है, क्वेश्चन मैंने पीडीएफ में काफ़ी रखे हैं, सभी क्वेश्चनों को करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं एक बार बता दूं कि आपकी विद्यागान की तैयारी किस तरीके से चल रही होगी। आशा करता हूँ आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी, क्योंकि 18 दिसंबर को आपका पेपर है। तो क्या है, तैयारी भी अच्छी चलनी चाहिए। और उसके बाद में क्या है, ये सोने पे सुहागा आपका पेपर मैराथन क्लास का आ गया। जैसे क्या है, आप कर कर और भी ज़्यादा क्या है अपने आप में क्या है कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और सबसे पहले हम देखते हैं मैथ देखेंगे, उसके बाद क्या है हिंदी देखेंगे, उसके बाद क्या है जो तुम्हारी आकृतियाँ वगैरह आती हैं उससे संबंधित पेपर देखेंगे। तो कोशिश करूँगा मैं तीनों पेपरों को क्या है पूरा कॉम्बिनेशन के साथ कराऊँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे लिए दे रखा है, एक सिनेमा घर में फिल्म सुपर 30 एक दिन में 4 बार दिखाई जाती थी। पहले हफ्ते में हर रोज सभी टिकटें बिक गईं। हर बार फिल्म दिखाने के लिए 500 टिकट बेचे जाते थे। सिनेमा घर ने उस हफ्ते सुपर 30 के कुल कितने टिकट बेचे होंगे, ये याद करना है हमारे लिए। ठीक है ना, तो देखते हैं। ये है एक सिनेमा घर में, यानी सुपर 30 का समझ रहे हो ना, मतलब सुपर 30 का मतलब कोई नाम है मूवी का नाम। ठीक है ना, फिल्म सुपर 30 तो दिन में 4 बार दिखाई जाती है। दिन में कितनी बार दिखाई जाती है? 4 बार। और एक दिन में कितनी टिकटें बिकती हैं? 500। कितनी? 500। ठीक है ना, और कितने दिनों तक दिखाई गई? एक सप्ताह तक। कितने दिनों तक दिखाई गई? एक सप्ताह तक। तो 500 गुणा 4 गुणा 7, ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा? ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आज के जो क्वेश्चन है बहुत ही धांसू, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है ना, अगर आप यदि पूरी वीडियो देखोगे आप, तो आपके अंदर अलग ही क्या है कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। कहोगे कि हाँ मैं पूरे पेपर को फोड़ के आऊँगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके क्वेश्चन क्या है आपके विद्यागान में आते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैंने क्या है पेपर को सेट किया है, पक्का आपका फंसेगा पेपर। ये और मतलब क्या है, टीचर कराते हैं कि कभी कहीं से कभी कहीं से ये ऐसे क्वेश्चन उठा दिए, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते हैं। और जो आज मैं करा रहा हूँ ये पक्के आपके क्वेश्चन में पेपर में क्या है क्वेश्चन फंसने वाली हैं। देखो ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहा है इस संख्या रेखा पर दिया गया प्रश्न चिन्ह लगभग कौन सी संख्या को दर्शा रहा है। इसमें दे रखा है एक हमारे लिए प्रश्न चिन्ह दे रखा है, इसमें बताना है कौन सा क्या है संख्या दर्शा रहा है। तो देखो यहाँ पे 1000 है, यहाँ पर 2000 है। बिल्कुल बीचों बीच में कितना होना चाहिए हमारा? बीचों बीच में कितना होना चाहिए? 1000 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का कितना है हमारा? 2000 है। 1000 होना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन ये जो नंबर है वो क्या है कुछ ज़्यादा है। जो नंबर है हमारा वो क्या है कुछ ज़्यादा है। ठीक है ना, 1000 से यहाँ पे क्या है हमारा 500। ठीक है ना, और 500 1000। ठीक है ना, 1000 यहाँ पे हमारा 500 और यहाँ तक 500 1000। ठीक है ना, और यहाँ पे होता तो ये सीधा सीधा 1500 हो जाता। लेकिन क्या है लगभग 75 पड़ा है। ये कितना पड़ा है? 75। सॉरी, ये क्या है 400 और ये क्या हो जाएगा आगे 75। तो लगभग क्या है ये 1475 तक गया है। ठीक है ना, तो आंसर कौन सा राइट हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मनन ने अपनी आयु को 214 से गुणा किया। मनन ने क्या किया? अपनी आयु को 214 से गुणा किया और उत्तर में जो संख्या मिली वह 4100 और 4500 के बीच थी। मनन की आयु क्या हो सकती है? हमें ज्ञात करना है इसमें मनन की आयु क्या हो सकती है। तो देखो हम कर लेते हैं, 7 से गुणा करके देखते हैं पहले इसकी। 7 चौक 28, इसकी इसमें गुणा कर रहे हैं हम 7 की पहले ऑप्शन की। 7 चौक 28, 7 एकम 7 और 2 9, 7 दूनी 14। तो ये 1498 आया, लेकिन आना चाहिए 4100 और 4500 के बीच में, तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन से गुणा करते हैं, दूसरे ऑप्शन से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2140।
40, वो भी इसके क्या है 4100 और 4500 बीच में नहीं होगा। अगला ऑप्शन दे रखा है 11, 11 से गुणा करके देखते हैं, 11 चौक 44, इसमें कर रहे हैं हम 214 में, 11 चौक 44, 11 एकम 11, 11 और 4 15, 11 दूनी 22, 22 और 5 वो 22 और 1 23, 2355, ये भी नहीं होगा। अगला बचा कौन सा, डी ऑप्शन, डी राइट हो जाएगा। ऐसे में क्या है पेपर में यदि आ जाए तो क्या है डी ऑप्शन ही बिल्कुल राइट करके आओगे तो गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं क्या गुणा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखो जैसे ही गुणा करोगे इसमें कितने से 20 से, तो पहले तो क्या है 20 से 214 में गुणा करोगे, 214 में तो पहले तो जीरो लगा ही लो। अब 2 से करते हैं, 2 चौक 8, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि 4280। ये 4280 क्या है 4100 और 4500 के बीच में है, तो ये ऑप्शन क्या है डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देख लेना ऐसे ही क्वेश्चन फंसेंगे आपके जो मैंने आज मैराथन क्लास में दिए हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प 3/10 के समान है। ये नंबर दे रखा है मतलब 3/10, तो पूछ रहा है वो कौन सा विकल्प 3/2 के समान है, कौन सा विकल्प 3/10 के समान है। तो 10 से 3 को भाग करोगे तो 10 पॉइंट लगा के पहले जीरो बढ़ा लोगे, ठीक ना, फिर भाग करोगे 10 3 30, यानी कि 0.3 मतलब 0.3, ये ऑप्शन का है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाँचवा क्वेश्चन बोल रहा है वो 4 और 5 दशांश को दशमलव में लिखा जाता है। हमें बताना है 4 और 5 दशांश को दशमलव में लिखा जाता है, 4 और 5 दशांश को, ठीक है ना, दशमलव में लिखा जाता है, यानी कि क्या है देखो एक सेकेंड, 4 दशांश और 5 दशांश को हमें बताना है कि दशमलव में कितना लिखा जाएगा, ठीक है ना। दशांश 2 बार दशांश का मतलब क्या हो जाएगा ये, एक सेकेंड 4 दशांश है और 5 दशांश है, ठीक है ना। तो दशांश का मतलब क्या हो जाएगा 100, दशांश का मतलब क्या हो जाएगा 100, ठीक है ना, 10 दहाई 100, 100 का मतलब क्या है 2 के बाद पॉइंट लगना है, 2 संख्याओं के बाद क्या है पॉइंट लगना है। तो पहले वाले में हमारा क्या है 2 के बाद पॉइंट लगा हुआ है, यानी 4.05 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा, बिल्कुल क्या है अच्छे तरीके से आप सवाल को देखते रहें, ठीक है ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो निम्नलिखित आकृति का कौन सा भिन्न छायांकित है। हमें बताना है इसमें कौन सा भिन्न छायांकित है, यानी कि इसको देख के बताना है कि कौन सा भिन्न छायांकित है। तो किस ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, पहले हम देखेंगे इसमें टोटल क्वेश्चन कितनी मतलब कॉलम कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हो जो मतलब टोटल कॉलम होते हैं वो बटे में लिखती हैं। टोटल कॉलम कितने में कहाँ लिखते हैं, बटे में लिखती हैं, और जो छायांकित होते हैं वो ऊपर लिखती हैं। तो देखो 1 2 3 4 4 छायांकित हैं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 4/12, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ के मत आना, बिल्कुल फोड़ के आना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए सातवां क्वेश्चन बोल रहा है ये 7547 का निकटतम सैकड़ा कौन सा होगा। तो 7547 का जो निकटतम सैकड़ा होगा वो क्या होगा हमारा 7600 होगा। क्या होगा 7600। अब 7600 ही क्यों होगा वो मैं बता देता हूँ। देखो यदि जो संख्या 7500 से ऊपर आ रही है तो वो 7600 में जाएगी, और यदि संख्या 7500 से नीचे आ रही है, यदि यही होती 7433 या 7400 कुछ या 7300 कुछ, तो किस में आती 7500 में आती। तो 7500 से यदि ऊपर जा रही है संख्या तो 7600 में चली जाएगी, और 7500 से नीचे आ रही संख्या तो क्या हो जाएगी 7500 में आ जाएगी। इस बात का ध्यान रखना है। अब कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना। यदि अगर तुम्हें दे रखा हो 433, क्या दे रखा हो 433, तो वो संख्या 400 में आ जाएगी। और यदि तुम्हें दे रखा हो 400 मान के चलो 486, तो यानी कि 486 का मतलब क्या है ये 450 से ऊपर है तो किस में चली जाएगी 500 में। तो इस तरीके से ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिखाए गए घटाव घटा का एक प्रश्न दे रखा है हमारे लिए। इसमें बताना है हमारे लिए घटा के प्रश्न को सही ढंग से हल किया गया है, ठीक है ना। तो देखते हैं इस बॉक्स में क्या आएगा। तो देखो हम ऐसे क्वेश्चनों को क्या करेंगे, हम माइनस का चिन्ह दे रखा है तो माइनस नहीं करेंगे, उल्टा करके करेंगे। देखो बहुत आसान हो जाएगा।
9 और 6 15 के 5 है 5, ठीक है ना, हासिल 1। 1 और 9 10, 1 और हासिल का 1 और ये 9 कितने हो जाएंगे 10, 10 और 4 14 के 4, हासिल 1, 1 और 1 2, बन गया ना। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारा बॉक्स में 4, क्या आना चाहिए बॉक्स में 4, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, वी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, ये बोल रहा है अगले क्वेश्चन में, नीचे दिए गई संख्या वाक्य को देखें और इसको पूरा कीजिए, कौन सा यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 90 बराबर 350 दे रखा है। तो पूछ रहा है इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा। तो देखो इसे जोड़ने के लिए बोल रहा है कि संकेत आपको गणना करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं करेंगे गणना, हम पे क्या फ़र्क है। तो देखो इसमें ये क्या है, 55 लिखा है, तो 55 में से 5 ले लो बाहर, ये 50 लिख दो, ये 50 वाला बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही 65 लिखा है, 65 से 5 ले लो, ठीक है ना, 60 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही 75 लिखा है, 75 में से 5 ले लो, 70 आ जाएगा। ऐसे ही क्या है, 85 लिखा है, 85 में से 5 ले लो, 80 रह जाएगा। ऐसे ही 95 लिखा है, 95 में से 5 ले लो, कितना रह जाएगा, 90 रह जाएगा, ठीक है ना। तो जो हमने नंबर लिए थे, ठीक है ना, उनका तो टोटल कितना है 350, ठीक, 350 प्लस 5 5 10 5 15 5 20 55 25, यानी कितना आ गया ये 25। तो क्या हो जाएगा 350 प्लस 25, 300 प्लस 50 प्लस 25, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, यदि आपको क्या है वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है, क्योंकि हमने क्या है बहुत ही मेहनत से बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों को क्या है लेकर बनाया है आपके लिए वीडियो, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आज मतलब क्या है पढ़ाने से मतलब क्या है, मैंने कोचिंग की भी छुट्टी कर दी थी, आपके लिए की थी कोचिंग की छुट्टी, ठीक है ना। इसीलिए की थी कि आपको क्या है 18 दिसंबर को पेपर है, कि आपका जो पेपर के लिए मैराथन की कही है, तो बच्चों को नुकसान ना हो, इसलिए क्या है मैंने मैराथन क्या है छुट्टी करके बनाई है, ठीक है ना। तो इसका क्या है आपको इतना तो हक बनता है कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें चैनल के लिए, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन फंसने की बात है तो पक्का फंसेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। आप देख के जाएं और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही उच्च लेवल का होगा ये पेपर करने के बाद। देखो ये बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 60,000 से छोटी है और कैसी है विषम, कैसी है विषम। इसका कहने का मतलब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 60,000 से छोटी विषम संख्या है। विषम का मतलब जानते हो क्या होता है, विषम का मतलब होता है जो संख्या 2 से कट जाए वो क्या कहलाती है, विषम कहलाती है। अर्थात बड़ी संख्या होगी तो 2 से काटने की जरूरत नहीं है, बड़ी संख्या हो तो क्या देखेंगे हम उसमें लास्ट में क्या है, यदि क्या है कोई सम नंबर है तो वो संख्या 2 से जरूर कटेगी। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है 59,316, 59,316, तो 60,000 से छोटी है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन विषम नहीं है। क्या है, विषम नहीं है। विषम संख्या वो होती है जो क्या है लास्ट, सॉरी मैंने गलत बोल दिया थोड़ा, दोबारा से क्या है सही करता हूँ कि सम संख्या वो होती है जो क्या है लास्ट में जो अंक हो वो क्या हो, 2 हो, या फिर क्या है 2 का गुणांक हो, या फिर कह सकते हैं सम नंबर कोई हो। तो विषम संख्या के लिए क्या है लास्ट में क्या है कोई विषम नंबर होना चाहिए। देखते हैं, तो देखो इसमें तो सम नंबर है लास्ट में, इसे तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और देखो इसमें भी क्या है 0, ये भी कटेगी किसी न किसी संख्या, तो ये भी देखने की ज़रूरत नहीं है। बची क्या है 56,913, और ये 5 लाख हो रही है, तो 5 लाख पे तो जाना ही नहीं है हमारे लिए, हमें तो 60,000 से छोटी देखनी है। तो 56,913 क्या है राइट आंसर हो जाएगा, और लास्ट में क्या है विषम नंबर भी है, तो क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो, नीरज ने 2 समान पिज्ज़ा ऑर्डर किए और उसमें से एक को 4 बराबर भागों में बांटा, उसमें से एक को क्या है 4 बराबर भागों में बांटा। उसने एक तो पूरा पिज्ज़ा, एक तो बिल्कुल पूरा पिज्ज़ा, और दूसरे पिज्जे का क्या है 1/2 भाग, दूसरे पिज्जे का 1/2 भाग हिस्सा खाया। तो बताओ उसने कुल कितना पिज्ज़ा खाया। तो 1 पार्ट और 1/2 पार्ट खाया, तो जोड़ लो, 2 1 हम 2 और 1 3/2, कितना खाया 3/2। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 12वां क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, इनमें से कौन सा विकल्प 3/10 के समान है। तो 3/10 का समान का मतलब क्या है, 10 से भाग करोगे 3 के लिए, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लो, ठीक है ना, 0 बढ़ा लो 30 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 10 3 30 यानी 0.3, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो, ऊषा ने 998 गुणा 8 को हल निकाल, मतलब ऊषा 998 गुणा 8 का हल निकाल रही है। वह पहले 1000 और 8 का हल निकालती है, फिर 998 गुणा 8 का उत्तर पाने के लिए उसे 1000 गुणा 8 के उत्तर में से क्या घटाना होगा। तो हमें पहले देख लो 8 और 998 गुणा कितनी आएगी, ठीक है ना। तो देखते हैं, 8 अट्ठे 64 के 4 हासिल 6, 8 नम 72, 72 और 6 78, 8 नम 72, 72 और हासिल 7 कितना हो जाएगा 79। ये हो गया 7984। एक बार और देख लेते हैं, 8 अट्ठे 64 के 4 हासिल 6, 8 नम 72 और 6 78 के 8 हासिल 7, 8 नम 72, 72 और 7 79। सही है 7984। अब उसने क्या किया, ऐसे गुणा ना की, उसने क्या 8 की और 1000 गुणा कर ली, तो कितना हो गया 8000, ठीक है ना 8000। अब इसमें से कितना घटाना होगा, तो ये नंबर घटा के देख लो पता चल जाएगा। 10 में से 4 गया कितना बचा 6, ठीक है ना। 10 में से 4 गया तो कितना बचा 6, और यहाँ पता है 9, 9 में से 8 जाए कितना बचेगा 7। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें। ये बोल रहा है कि ऊषा ने 998 गुणा 8 का हल निकाल रही है। वह पहले 1000 गुणा 8 का हल निकालती है। 998 गुणा 8 का उत्तर पाने के लिए 1000 गुणा 8 के उत्तर में से क्या घटाना चाहिए उसके लिए, ठीक है ना। तो देखो हमने इसकी गुणा की तो कितना आया, ये 8000 बना। इसकी गुणा की तो कितना बना 8000 बना। अब इसकी गुणा कर लेते हैं, 8 अट्ठे 64 के 4 हासिल 6, 8 नम 72, 72 और 6 78, 8 नम 72 और 7, 72 और 7 79, कितना बचा 79, ठीक है ना। तो 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ बचा 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ पे कितना बचा 9 में से 9 0 और 7, यानी कि 16 बचेगा। टोटल मिलाकर क्या हो जाएगा 16, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सॉरी बी ऑप्शन क्या है हमारा राइट होगा। इसका ऑप्शन जो बी होगा वो बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना। कितना अंतर आया हमारा 16 का अंतर आया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दी गई आकृति को समान भागों में बांटा जा सकता है, कितने समान भागों में बांटा जा सकता है। तो वही देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हैं 8, तो 8 लगाएंगे हम बटे में। अब आकृति छायांकित कितनी है 1 और 2, 2 छायांकित है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा 2/8, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे, देखो इसमें थोड़ी सी गलती दे रखी है, यहाँ पे 0 नहीं होगा, ठीक है ना, केवल 57 होगा। 57 से 110 को भाग करोगे तो बताओ जो हमारा भागफल आएगा वो किन दो संख्याओं के बीच आ जाएगा, ये देखना है। तो देखो 57 से भाग कर लेते हैं, 57 से भाग करते हैं 110 के लिए, ठीक है ना, 110 के लिए। तो क्या है दो सत्ते दो से 2 बार तो ज़्यादा हो जाएंगे, एक बार लगाते हैं तो 57 ही आएगा ये, ठीक है ना। माइनस करो, 10 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 3, यहाँ पे कितना बचा 10, 10 में से 5 गया कितना बचा 53, ठीक है ना। पॉइंट लगाया 0 उड़ाया, फिर कितना जाएगा 9 बार चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये आया 1.9, कितना आया 1.9। तो देखो 1.9 0 और 1 के बीच में तो आएगा नहीं, 1 और 2 के बीच में आ जाएगा, यानी 1 से तो बड़ा और 2 से छोटा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना इसमें 0 नहीं, केवल 57 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक मशीन 24 पुर्जे 6 घंटे में बना ले सकती है। 24 पुर्जे 6 घंटे में बना सकती है, ठीक है ना। अब पुर्जे क्या है यहाँ पर, काम है। पुर्जे क्या है यहाँ पे, काम है। तो काम के लिए हमेशा बटे में लिखा जाता है, ठीक है ना, और समय हमेशा ऊपर लिखा जाता है। तो 6 घंटे में 24 पुर्जे। दूसरी कंडीशन क्या है, वही मशीन 24 घंटे में कितने पुर्जे बना सकती है। तो हमने मान लिया x पुर्जे बना सकती है। अब इसकी डिवाइड कर लो, 6 चौक 24, 4 की और 24 गुणा करोगे तो 24 चौक 96, 24 चौक 96, यानी 96 पुर्जे बना सकती है। जो मैंने 10 के क्लासें कराई हैं, ठीक है ना, मतलब क्या है उसी तरीके का उसमें क्या है एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसका भी क्या है क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख रखा है हमारे लिए 5 6 13 25 51 101, ठीक है ना। तो आगे कौन सा नंबर आएगा। तो इस तरीके के भी क्या है आपके मतलब क्या है विद्याज्ञान वाले पेपर में क्या है क्वेश्चन आए हैं, इसीलिए मैंने उसके भी क्या क्वेश्चन इसमें डाले हैं, ठीक है।
ठीक है ना। तो आपको क्या है आसानी से कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली पेपर में, ठीक है ना। तो देखते हैं, देखो 5 एकम 5 और एक 6, ठीक है। 6 दूनी 12 और एक 13, ठीक है ना। फिर 12 में से एक कम करो, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, अब माइनस किया है एक 25, ठीक है ना। और 25 दूनी 50, फिर एक प्लस किया है 51, ठीक है ना। एक प्लस किया, अब माइनस करें 101 दूनी 2 एकम 2, जीरो 2 एकम 2, 202, 202, ठीक है ना। और प्लस एक, तो कितना हो जाएगा 203, कितना हो जाएगा 203। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा। तो देखते हैं, 3 पंजे 15, और ये 8 और 4 12 और 4 16, जोड़ लो 6 और 5 11, एक और एक 2 और एक 3 31। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा 31, यानी कि क्या है बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कोई पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 72 रुपये में बेचकर 20% का लाभ उठाता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा। तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखते हैं, कोई पुस्तक विक्रेता क्या है 72 रुपये में पुस्तक बेच रहा है और 20% का लाभ इसमें ऐड है, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी कि पुस्तक है 72 की 20% का लाभ, लाभ हमेशा 100 में जोड़ के लिखते हैं, ठीक है ना। तो वो विक्रय मूल्य पूछ रहा है, वो सॉरी क्रय मूल्य पूछ रहा है, लाभ हमेशा क्या है 100 में जोड़ के लिखते हैं, तो 100 में जोड़ोगे 20 तो क्या हो जाएगा 120, और ऊपर क्या है 100। अब इसे डिवाइड कर लो, जीरो से ये जीरो 12 छिक 72, 12 छिक सॉरी अरे एक सेकेंड 12 छिक 72, ठीक है ना। 10 की और 6 की गुणा करो कितना हो जाएगा 10 छिक 60। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, वी ऑप्शन क्या है राइट हो जाएगा, यानी कि 10 छिक 60। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो की, क्या की क्वेश्चन 20 नंबर बोला निम्न में से कौन सी संख्या भिन्न कौन सी निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, ये बताना है हमारे, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो देखो किस तरीके से पहचानेंगे, यहाँ पे 61/256 दे रखा है। अगर हम क्या है पहले सभी के हमने क्या देखा, इनका एलसीएम सेम हो सकता है, इनका एलसीएम सभी का 256 आ जाएगा, तो सभी को क्या है 256 बना लो, यहाँ पे सभी को क्या करो 256 बना लो। तो देखो यहाँ पे देखा जाए तो 256 की यहाँ पे भी गुणा कर दो, यहाँ पे भी 256 ही गुणा कर दो, ठीक है ना। सब जगह 256 ही गुणा करते हैं, तो 128 दूनी 256 दो आया, 2 की 31 गुणा करो कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा। यहाँ 256 कट जाएगा कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा। यहाँ पे करो, यहाँ से 64 से भाग करो 256 के लिए, तो कितना बढ़ जाएगा 4 जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 छिक 24, एक सेकंड कितना बार जाएगा 256 बनाना है ना हमारे, हाँ ठीक है 4 छिक 24 और एक 25, 4 बार जाएगा, 4 17 चौक 68 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ से करोगे तो कितना 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, ज़्यादा जाएगा 7 दूनी 14, 8 9 10 11 दूनी 22, 11 तियाँ 33, ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे जो बार जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारा 4 8 बार जाएगा, सर नहीं 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 नहीं, तो 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 9, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, हाँ 8 बार चला जाएगा। 232 से 8 भाग करोगे 256 के लिए, तो 8 बार चला जाएगा, 8 और 9 की गुणा करोगे तो कितना आएगा 72। अब हमें क्या है सबसे छोटी देखनी है, सबसे छोटी क्या है हमारी 61 वाली है, कौन सी 61 वाली, 61 वाली कौन सी 61/256, तो ए ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो कि 0.24, 1.8 और 2.7 तथा 6 का लासा क्या होगा। तो देखो पॉइंट वाले में क्या करते हैं, पॉइंट हटाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम 100 से गुणा कर लेते हैं। तो 0.24 में 100 से गुणा करोगे तो आ जाएगा ये 24, 1.8 में 100 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 180, और 2.7 में 100 से गुणा करोगे तो ये आएगा 270, और 6 में 100 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 600, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब जैसे ही इसका लासा निकालोगे तो लासा निकालने के पश्चात, लासा निकालने की तो विधि आती हुई आपके लिए, ठीक है ना, डिवाइड कर करके देख लेना आराम से क्या है। तो इसका लासा निकालोगे तो ये आएगा 5400, कितना आएगा 5400, ठीक है ना। फिर 100 से हमने गुणा की थी तो ऐसा क्या है 100 से भाग भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 2 जीरो को मतलब क्या है 2 अंकों के बाद लग जाएगा, तो 54.00 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी बिल्कुल क्या है राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्या है
आराम से आसानी से क्या है आप ये कर सकते हैं, लासा निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है तो वह 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो देख लेते हैं, जब 8 घंटे में 480 किलोमीटर जा रही है वो 8 घंटे में, तो 1 घंटे में कितनी जाएगी, 480/8, 8×6 = 48 यानी 60 किलोमीटर। जब 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितनी, 60×2 = 120 किलोमीटर। 2 घंटे में कितनी जाएगी, 120 किलोमीटर। यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो, श्रृंखला के लुप्त पद ज्ञात कीजिए। इसमें बताना है कि आगे कौन से पद आएंगे। तो देखो किस तरीके से ये सीरीज चल रही है ये बताना है हमारे लिए, ठीक है ना। तो 3 3 9 और 1 10, 4 चौक 16 और 2 18, ठीक है ना। 5 5 हम क्या कर रहे हैं, देखो 3 का स्क्वायर करके 1 जोड़ा, फिर 4 का स्क्वायर करके 2 जोड़ा, फिर 5 का स्क्वायर करके 3 जोड़ा, इस तरीके से जोड़ते चल रहे हैं तो हमारी सीरीज बनती हुई चल रही है। तो देखो 3 का स्क्वायर किया, 3 3 9, 3 3 9 प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 3 और 1 10 बन गया। ऐसे ही 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 प्लस 2 कितना बन गया, 18 बन गया। इसी तरीके से 5 का स्क्वायर प्लस 3, 5 5 25 और 3 28 बन गया। फिर आगे 4 का स्क्वायर यानी कि 4 चौक 16, सॉरी 5 तक पहुँच गए, 5 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 40, फिर 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 49 प्लस कितना आएगा, 49 प्लस 5 54, ठीक है ना। फिर 7 के बाद 8 का स्क्वायर, 8 8 64, 64 और 6 70, ठीक है ना। फिर 9 का स्क्वायर 81, 81 और फिर क्या है, कितना आएगा 81 और 8 89, कितना आ जाएगा, सॉरी 81 और 8, 81 और 7 88, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्या है किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या विषम होगी। ये बताना मतलब वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिससे क्या है किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या विषम होगी, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो देखो हमें जोड़ना किस में है, सम संख्या में जोड़नी है, या तो 2 में, एक सेकेंड, या तो क्या है 2 में जोड़ दो, या 4 में जोड़ दो, या 6 में जोड़ दो, या 8 में जोड़ दो, या 10 में, यही तो होती है मेरी सम संख्या। या फिर इसमें से घटा दो तो हमेशा विषम ही प्राप्त हो। तो एक ऐसा नंबर एक होता है, क्या होता है, एक होता है जो जोड़ने या घटाने पर विषम बना देता है। तो देखो 2 में से एक जाएगा 1, 4 में से एक जाएगा 3, 6 में से एक जाएगा 5, 8 में से एक जाएगा 7, 10 में से एक जाएगा 9। या फिर इसमें जोड़ दो, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 4 और 1 हो जाएगा 5, ठीक है ना, 6 और 1 हो जाएगा 7। तो क्या है, ऐसा कौन सा नंबर होता है हमारा, एक नंबर। तो ये हमेशा ध्यान रखना, इस तरीके का सवाल आए तो एक है, एक ही आपको क्या है आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 400 तक की वे कुल संख्याएं जिनमें 3 या 7 दोनों से भाग लग सके, ठीक है ना, कितनी होंगी, ये ज्ञात करना है हमारे लिए, ठीक है। तो करते हैं, देखो ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले 3 की बोल रहा है तो 3 से इसे भाग कर दोगे, ठीक है ना, 400 के लिए। तो 3 से भाग करोगे, 3 एकम 3, 1 बचा 10 हो गया, 3 3 9, ठीक है ना, 3 3 9, फिर 1 बचा 10 हो गया, 3 3 9, 133 आया। फिर 7 बोल रहा है तो 7 से भी करो इसके अलावा भाग, तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और कितना बचा 5, 7 सत्ते 49, ठीक है, ये आया। फिर 3 और 7 यानी कि 7 और 3 गुणा कर लो, 7 या 21, अब 21 से भी करो इसके लिए भाग, तो 21 एकम 21, कितना बचा 21 एकम 21, यानी 40 में से 21 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, यानी कि ये बचेगा तुम्हारा 21 और 9 30, यानी कि 19 बचेगा, कितना बचेगा 19, और ये 0 190 हो जाएगा। जब 21 से क्या है 190 में भाग करोगे तो कितना आएगा, कितना बार चला जाएगा देखते हैं अभी, 9 बार चला जाएगा, 9 से 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 189, यानी कि 9 बार चला जाएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों को तो प्लस करना है और इससे क्या कर देना है हमारे, प्लस कर देना है।
ठीक है ना। तो 9 और 7 16, 16 और 3 19, 3 और 7 10, सॉरी इन दोनों को प्लस करना है, इस वाले को क्या करना है माइनस करना है। तो 3 और 7 10, पहले जोड़ लो इनके लिए, 7 और 3 10 का सुपर हासिल 1, 5 और 3 8 और 1 9, ये 190 आ गया। 190 में से 19 माइनस कर दो तो 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 1, यहाँ बचा 8, 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 7 और ये 1, तो टोटल मिला के कितना है 171। तो ऐसे सवालों को ऐसे ही करना है। 171 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 सही 1/2 साधारण भिन्न मतलब, इसे क्या है देखना है सॉल्व करके क्या आएगा। ठीक है ना, तो देखते हैं 2 दूनी 4 और 1 5/2 बनेगा पहली भिन्न से, गुणा 3 3 9 और 1 10/3 बनेगा दूसरी भिन्न से, फिर क्या है अगली से 4 चौक 16 और 1 17/4 बनेगा। ठीक है ना, अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लो, इसके लिए देखो 2 से काटोगे 2 पंजे 10। ठीक है ना, तो नीचे आया 3 चौक 12, नीचे की 4 और 3 ही गुणा करो कितना आ जाएगा 12, और ऊपर देखो 5 पंजे 25, 25 की 17 से गुणा करोगे, 25 की 17 से गुणा करोगे, 17 पंजे 85 हासिल 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 जब जोड़ोगे तो हो जाएगा 42, 42। अब 12 से इसे क्या है मिश्र भिन्न बनाओगे, तो क्या है मिश्र भिन्न बनाओगे तो ये ऑप्शन बनेगा तुम्हारा कौन सा, डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो 20.91 को भाग का चिन्ह है ना, भाग करनी 0.17 से, यानी कि 20.91 को भाग करनी है हमारे लिए 0.17 से। तो पॉइंट्स तो पॉइंट हट ही जाए क्योंकि क्या है 2 के बाद पॉइंट है दोनों तरफ। अब भाग कर लो 17 एकम 17, कितना बचा 3 39 हो गया, 17 दूनी 34, कितना बचा 5 51 हो गया, 17 3 51, यानी 130 23 क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। यानी 123 किस में आ रहा है, डी ऑप्शन वाले में आ रहा है हमारा 123। ये जो क्वेश्चन है इतने अच्छे क्वेश्चन डाले हैं मैंने कि आप यदि क्या है पेपर में बैठोगे तो कहोगे कि हाँ कुछ क्वेश्चन थे, आपको अलग ही कॉन्फिडेंस लगेगा और बहुत जल्दी क्या है सॉल्व कर लोगे। अगर क्या है एक बार में क्या है एक आध क्वेश्चन तुम्हारे लिए समझ में नहीं आ रहा है तो क्या है 2 बार देखें 3 बार देखें वीडियो के लिए, तो आसानी से क्या है बहुत अच्छे से इसी की प्रैक्टिस करें। अब और ज़्यादा क्वेश्चनों के लिए क्या है भागम भाग इधर से उधर ना करें। ठीक है ना, और ना ही ज़्यादा किताबों को इधर से उधर करें। ठीक है, पक्का आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, तो आप देख सकते हो मैंने हाथ से लिखे हैं ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है ना, तो देखो ये बोल रहा है 1000 का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज है। पूरा क्या है पूरे जितने भी चैप्टर तुम्हारे इसमें आते हैं मिक्स चैप्टर हैं, सभी मतलब चैप्टरों से क्वेश्चन उठाए हुए हैं। ठीक है ना, जो क्या है विद्यायन में बिल्कुल आते हैं, हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपके लिए। तो देखो इसमें क्या पूछ रहा है साधारण ब्याज पूछ रहा है, 1000 का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो वही लगाते हैं, ये क्या दे रखा है हमारे मूलधन, ये दे रखी दर और ये दे रखा है समय, साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो क्या करना है हमारे लिए, फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना है 1000, गुणा दर कितनी है 20, गुणा समय कितना दे रखा है 3/100। ठीक है ना, तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब 10 बचा 20 बचा और 3 बचा, सभी गुणा कर लो, 20 दहाई 200 और 200 की 3 से गुणा करोगे तो 200 3 600, 200 3 600। तो क्या ब्याज कितना बना हमारा 600, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल क्या है राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए एक डिब्बे की लंबाई 100 सेंटीमीटर है यदि चौड़ाई लंबाई की आधी है, यानी कि देखो लंबाई यानी एल बराबर लंबाई कितनी दे रखी है 100 सेंटीमीटर, चौड़ाई है वो लंबाई की आधी है, यानी कि लंबाई 100 है तो चौड़ाई कितनी आधी यानी 50, 100 की आधी 50। फिर क्या है ऊंचाई, ऊंचाई ऊंचाई क्या कह रहा है एक सेकेंड, चौड़ाई लंबाई की आधी है तथा ऊंचाई लंबाई की 1/4 है। क्या होना चाहिए यहाँ पे 1/4 आएगा, 1/4 यहाँ पे क्या आएगा 1/4 आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, 1/4 यानी 100 का 1/4 करेंगे, 100 का 1/4 यानी 4 से भाग, तो 4 से भाग करो कितना आ जाएगा 25। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 25। अब क्या है निकालना है इसका आयतन, यानी लंबाई ये हो गई चौड़ाई ये हो गई ऊंचाई ये हो गई, इसका आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए क्या है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी गुणा कर देते तो हमारा आयतन निकल आता है। तो 100 50 और 25 की गुणा कर लो, 100 50 और 25 की गुणा कर लो, तो देखो 25
सॉरी, 25 पंजे 125, ठीक है, और एक जीरो ये और दो जीरो ये, तीन जीरो लगा दो इसके साथ में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 1,25,000 घन सेंटीमीटर, ठीक है ना। आप ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 30वां क्वेश्चन, दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या का क्या मतलब होता है, ऐसा नंबर जो क्या है एक या स्वयं के अलावा अन्य किसी से ना कटे, वो क्या कहलाता है, हमारा अभाज्य संख्या कहलाती है। वैसे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है, लेकिन वो दो अंकों की पूछ रहा है, तो दो अंकों के नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये अभाज्य नहीं है। फिर क्या है 11, 11 एक अभाज्य संख्या है, कैसी है, दो अंकों की है, क्योंकि ये क्या है किसी भी क्या है नंबर से नहीं कटेगी, एक और 11 के अलावा अन्य किसी नंबर से नहीं कटेगी। तो दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 11, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है 800 और 900 के बीच 13 और 17 से पूरी तरह विभाजित हो सकने वाली संख्या क्या होगी। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि इससे पहले क्या है हमने एक सवाल और किया था, उसमें था तीन, एक 3 था और एक 17 था, ठीक है ना। उसमें देवी हमने देखा था 400 से, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में देना है, किस तरीके से आएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बोला है 1 रुपये का 20%, 1 रुपये का 20% क्या होगा। ऑप्शन हमारे पैसे में दे रखे हैं, ठीक है ना, और रुपए में भी दे रखे हैं। तो हम क्या है 1 रुपये का मतलब क्या होता है 100 पैसे होता है, 1 रुपये का मतलब 100 पैसे। फिर क्या है का की जगह क्या लगा दो गुणा, फिर क्या दे रखा है 20%, परसेंट हटाओगे तो बटे में 100, 100 से 100 कट जाएंगे, क्या बचा 20 पैसे, क्या बचा 20 पैसे, क्योंकि हमने इसे क्या है किस में चेंज कर लिया था, पैसे में। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है 33वां क्वेश्चन, एक राज्य में 8,000 सॉरी 8,64,000 नहीं 86,465 गाँव हैं, 86,000, एक राज्य में 86,465 गाँव हैं, उनमें से 57,781 गाँव में प्राथमिक विद्यालय हैं। तो कितने गाँव में प्राथमिक विद्यालय नहीं है, तो हमें इस नंबर में से इस नंबर माइनस कर दूंगे तो हमारे लिए क्या पता चल जाएगा। तो देखो 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 4, 16 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 7, यहाँ बचा 3, 13 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 6, यहाँ बचा 5, 15 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 8, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 जाएगा 2, यानी कि 28,674, 28,674, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 28,684 बचा था, हाँ 84 बचेगा। तो ऑप्शन क्या है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है एक बाल्टी का 3/5 भाग भरा हुआ है तथा उसे भरने के लिए 180 लीटर दूध की और आवश्यकता है, तो बाल्टी की क्षमता क्या है, ठीक है ना। तो जब 3/5 भाग भरा हुआ है तो खाली कितना है, ये हमें पता होना चाहिए। तो देखो खाली कैसे देखते हैं हम, 5 में से 3 माइनस करोगे 2 और बटे में जो है वही लिख दोगे, 2/5 खाली है, ठीक है ना। तो 2/5 यूनिट मतलब 5 किसके बराबर है, 180 के बराबर है, ठीक है ना। तो देखो हम इसमें क्या है जो नंबर दे रखा है 180, 180 में क्या है पलट के गुणा कर दोगे हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 5/2 कर दोगे। तो 2 से भाग करोगे, 2 नम 18, 90 आया, 90 की फिर 5 ही गुणा कर लो, 5 जीरो का जीरो, 5 नम 45, यानी 450 लीटर क्या है उसमें दूध या कोई भी क्या है पानी, कुछ भी क्या है जो भी भरेंगे वो आएगा, यानी उसकी क्षमता कितनी है 450 लीटर की। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला अब ये क्या है हमारी मैथ का क्या है सेशन क्या है पूरा हो गया। अब इसके बाद में आता है हमारा हिंदी, क्योंकि आपके जो सिलेबस में हिंदी भी आएगी, आपको जो भी मतलब क्या है ये जो क्वेश्चन है आपके बहुत ही अच्छे तरीके से बेस्ट तरीके से, और जो गद्यांश दे रखे हैं मैंने बहुत अच्छे तरीके से, हो सकता है इन्हीं गद्यांशों में से क्या है आपके गद्यांश फंस जाए, ठीक है ना, मैंने इस तरीके से रखे हैं। तो देखो पहले क्या है हमें गद्यांश को पढ़ना है, और क्या है जो हमारे हिंदी का सिलेबस होगा, हिंदी में से क्या है 4 गद्यांश आएंगे आपके, ठीक है ना। तो देखते हैं पहला गद्यांश, पहले ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके बाद में क्या है आप उसके आंसर देनी है। तो देखो ये बोला सत्य के अनेक रूप होते हैं, इस सिद्धांत को मैं बहुत पसंद करता हूँ। इसी सिद्धांत ने मुझे एक मुसलमान को अपने उसके अपने दृष्टिकोण से और ईसाई को उसके स्वयं के दृष्टिकोण से समझाना सिखाया है समझाना सिखाया है। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जो आसानी से आपको
दिख जाए, ठीक है ना, सिखाया है, ठीक है। जिन, खूब ध्यान से देखने ला, जिन अंधों ने हाथी को अलग अलग तरह वर्णन किया है वे सब अपनी दृष्टि से ठीक थे, एक दूसरे की दृष्टि में सब गलत थे, और जो आदमी हाथी को जानता था उसकी दृष्टि से उसकी दृष्टि से सही भी थे, उसकी दृष्टि से सही भी थे और गलत भी थे। आगे बोला है, जब तक अलग अलग धर्म मौजूद हैं तब तक प्रत्येक धर्म को किसी विशेष वाह चिन्ह की आवश्यकता, किसकी, वाह चिन्ह की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन जब वाह चिन्ह केवल केवल आडंबर बन जाते हैं अथवा अपने धर्म को दूसरे धर्मों से अलग बताने के काम आते हैं, तब वे त्याज्य हो जाते हैं। आगे देखते हैं। धर्मों के भ्रांत मंडल का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह हिंदू को अधिक अच्छा हिंदू, एक मुसलमान को अधिक अच्छा मुसलमान, एक को क्या है ईसाई को अधिक अच्छा ईसाई बनाने में मदद करे। दूसरों के लिए हमारी प्रार्थना वह नहीं होनी चाहिए ईश्वर तू उन्हें वही प्रकाश दे जो तूने मुझे दिया है, बल्कि क्या है यह होनी चाहिए तू उन्हें सारा प्रकाश दे जिसकी उन्हें अपने सर्वोच्च विकास की आवश्यकता है। तो ये हमारा क्या है गद्यांश हमने पढ़ लिया। अब इसके हम आंसर देखते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके आंसर देते हैं। तो देखो ये दे रखा है हमारे लिए क्वेश्चन, लेखक किस सिद्धांत को पसंद करता है। इसमें पूछ रहा है कि लेखक सत्य के अनेक रूप हैं, सत्य का एक रूप है, सत्य नश्वर है या कोई नहीं। तो हमने क्या पढ़ा था अभी, हमने सत्य के क्या है अनेक रूप हैं, ठीक है ना, ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, लेखक किस कथा का जिक्र करता है। अंधों द्वारा बकरी का वर्णन, अंधों द्वारा हाथी का, तो हमने पढ़ा था हाथी को, अंधों द्वारा हाथी का वर्णन। क्या ऑप्शन दूसरा क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, अभी पढ़ा था हमने बिल्कुल, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो, धर्म की पृथकता दर्शाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो मैंने इसी बात पर जोर दिया था, वाह चिन्ह पर, तो वाह चिन्ह था उसमें, ठीक है ना। आप वीडियो को पॉज करके क्या है देख सकती हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमारे लिए क्या है इसमें दे रखा है वाह चिन्ह, क्या दे रखा था हमारे लिए वाह चिन्ह, देखो ये दे रखा है ना वाह चिन्ह, ठीक है, वाह चिन्ह ये वाला। अगला क्वेश्चन दे रखा है, लेखक किस सिद्धांत को पसंद करता है, ये हो गया हमारा, ये हो गया। अगला है हमारा 38वां क्वेश्चन, धर्म के भ्रांत मंडल का क्या उद्देश्य होना चाहिए। हर व्यक्ति अच्छे बने, धर्म का कट्टर समर्थन बने, का और का व खा दोनों सही या कोई नहीं। तो हमारा क्या है ऑप्शन पहला राइट हो जाएगा, यानी कि हर व्यक्ति क्या होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति क्या होना चाहिए, हर व्यक्ति अच्छा बने, हर व्यक्ति अच्छा बने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, सत्य का तद्भव होगा, सत्य का तद्भव। तो देखो तद्भव और तत्सम का मतलब क्या होता है, सत्य मतलब क्या है, जो तत्सम शब्द होते हैं वो अंग्रेजी के शब्द होते हैं और तद्भव शब्द होते हैं वो क्या है अंग्रेजी के, वो सॉरी संस्कृत के। जो तत्सम शब्द होते हैं वो क्या है संस्कृत के शब्द होते हैं, ठीक है ना। और जो तद्भव शब्द होते हैं वो क्या है संस्कृत के बिगड़ा हुआ रूप होता है, वो क्या कहलाते हैं हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर जो हमारे संस्कृत वो जो प्रत्यय होते हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं। तो तद्भव देखो, तद्भव में क्या हो जाएगा हमारा सच, क्या है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, सत्य का क्या हो जाएगा सच। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या है हमारा पहले गद्यांश से जो भी क्वेश्चन थे वो हो गए। अब देखते हैं दूसरा गद्यांश, दूसरे गद्यांश पढ़ते हैं और उसके आंसर हम देते हैं, ठीक है। तो दूसरा गद्यांश में बोला है, मेरे मकान के आगे चौराहे पर, मेरे मकान, ध्यान से पढ़ना बिल्कुल, मेरे मकान के आगे चौराहे पर ढाबे के आगे फुटपाथ पर लगा खाने वाले फुटपाथ पर खाना खाने वाले लोग बैठते हैं, रिक्शे वाले, मजदूर, फेरी वाले, कबाड़ी वाले, ठीक है ना, आना जाना लगा ही रहता है। लोग कहते हैं आपको बुरा नहीं लगता, लोग सड़क पर गंदगी फैला रहे हैं और आप इन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं, इनके कारण पूरे मोहल्ले की आबो हवा खराब हो रही है।
मैं उनकी बातों को हल्के में ही लेता हूँ। मुझे पता है कि यहाँ जो लोग जुड़ते हैं वे गरीब लोग होते हैं। कैसे लोग जुड़ते हैं वहाँ पे? गरीब लोग। अपने और काम धाम और के बीच रोटी खाने चले आते हैं और खाकर चले जाते हैं। ये आमतौर पर बिहार से आए गरीब ईमानदार लोग हैं, जो हमारे इस परिवार के स्थायी सदस्य हो गए हैं। ये उन अवशिष्ट सॉरी ये उन अशिष्ट अमीरों से भिन्न हैं जो साधारण सी बात पर भी हंगामा खड़ा कर देते हैं। यानी उनसे अलग है जो क्या है, साधारण बात पर क्या है, हंगामा खड़ा कर देते हैं। यानी कि उन अशिष्ट अमीरों से अलग हैं ये, जो साधारण सी बात पर भी क्या है, हंगामा खड़ा कर देते हैं। लोगों के पास पैसा तो आ गया है पर धनी होने का स्वर नहीं आया है। ठीक है ना। आगे बोल रहा है अधजल गगरी छलकत जाए की तर्ज पर इनमें दिखावा की भावना उबल खाती है। असल में ये ढावा हमें भी अपने मोहल्ले से जोड़ता है, मैं लेखक हूँ तो क्या हुआ, गांव के एक सामान्य घर से आया हुआ व्यक्ति हूँ। बचपन में गांव घरों की गरीबी देखी है और भोगी भी है। खेत की मिट्टी में रमा हूँ और मुझ में रमी है। आज भी उस मिट्टी का झाड़ झूड़ कर भले ही शहरी बनने की कोशिश करता हूँ, बन नहीं पाता। वह मिट्टी बाहर से चाहे ना दिखाई दे, अपनी महक तो रम्यता से क्या है, वह मेरे भीतर बसी हुई है। इसलिए मुझे मिट्टी से जुड़े ये तमाम लोग भाते हैं। इस दुनिया में कहा सुनी होती है, हाथापाई भी हो जाती है, लेकिन कोई सी प्रीत गांठ नहीं बांधता। दूसरे तीसरे ही दिन परस्पर हंसते बतियाते और एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते हैं दिखाई पड़ते हैं। ये सभी कभी न कभी एक दूसरे से लड़ चुके हैं, लेकिन कभी प्रतीत नहीं होती कि ये लड़ चुके हैं। कल के गुस्से को अलग दिन धूल की तरह झाड़कर फेंक देते हैं। तो ये हमारा गद्यांश था। ठीक है ना। इसमें क्या है, देखते हैं अब इसके प्रश्न क्या दे रखे हैं। देखो, पहला प्रश्न इसमें दे रखा है, दुनिया में कहा सुनी होती है, इस दुनिया का संकेत क्या है? गांव से शहर आ वसे गरीब। शहर से तो गांव से ही तो शहर आए थे लोग, गांव से ही तो शहर आए थे। तो हमारा ऑप्शन ए क्या है, राइट, पहला ही वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो 41वां क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश साहित्य किस विधा के अंतर्गत आएगा? ठीक है ना। तो जो प्रस्तुत गद्यांश है वो क्या आएगा हमारा, कहानी के अंतर्गत आएगा, जीवनी के अंतर्गत आएगा, या संस्मरण के अंतर्गत आएगा, या फिर रेखा चित्र के क्या है अंतर्गत आएगा। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा राइट हो जाएगा, ये हमारे क्या है, संस्मरण। यानी क्या हमें ऐसा क्या है, संस्मरण करना चाहिए। ठीक है। आधा अगला देखते हैं, साधारण बात पर भी हंगामा कौन खड़ा कर देते हैं? तो क्या है, साधारण बात पर ये हमारे गांव से आए गरीब मजदूर, गांव से ही तो आए थे गरीब मजदूर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो, लेखक लोगों की शिकायतों को हल्के में लेता है क्योंकि शिकायत करना लोगों की आदत होती है। या फिर अगला ऑप्शन दे रखा है, वह किसी बात को गंभीरता से नहीं लेता, लेखक उन्हें जानता पहचानता है। जुटने वाले लोग गरीब और ईमानदार हैं। तो यही है, जुटने वाले लोग गरीब और ईमानदार हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोला, लेखक से क्या पूछते हैं कि क्या आपको बुरा नहीं लगता? लोग लेखक से क्यों पूछते हैं कि क्या आपको बुरा नहीं लगता? तो इसका आंसर कौन सा बनेगा? वे लोग आपसे गंदगी बिखेर देते हैं, वे लेखक से रुष्ट हैं, उन्हें गरीब से मेल जोल पसंद नहीं, या वे गंदे लोग हैं। तो वे इस तरीके से आके बोलते हैं उनसे कि क्या है, वे लोग आसपास गंदगी बिखेर देते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये इस गद्यांश के पूरे होते हैं। अब देखो, अगला गद्यांश बहुत छोटा गद्यांश है, आसानी से क्या है इसको कर लेते हैं। ठीक है ना। वैसे आपको गद्यांश में क्या है कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर ढंग से पढ़ोगे तो आसानी से क्या है क्वेश्चन कर ले जाओगे। अगला क्वेश्चन है, गर्मी के इस प्रकोप में आप अपने आप को बचाने के लिए मनुष्य ने
उपाय खोज निकाले हैं। साधारण आय वाले घरों में बिजली के पंखे चल रहे हैं जो नर नारियों के पसीने से रक्षा करते हैं। अमीरों के यहाँ क्या है, वातानुकूलन यंत्र लगे हैं। वातानुकूलन यंत्र का मतलब क्या है, एसी फ्रिज वगैरह। समर्थ जन गर्मी से बचने के लिए पहाड़ी स्थलों पर चले जाते हैं और ज्येष्ठ की कहाँ पर चले जाते हैं, पहाड़ी स्थलों पर, और ज्येष्ठ की तपती दोपहरी पहाड़ की ठंडी हवाओं में बिताते हैं। प्यास बुझाने के लिए शीतल पेय क्या लेते हैं, शीतल पेय। शीतल पेय है बर्फ बर्फ और बर्फ से बने पदार्थ ग्रीष्म के शत्रु और लोगों के लिए वरदान हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं अब इसके क्वेश्चन। पहला है, गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए किस उपाय की खोज निकाली है। तो क्या है, गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए किसने उपाय की खोज निकाली है। तो किसने निकाली थी, मनुष्यों ने। ठीक है ना। कहाँ पे चले जाते हैं, पहाड़ों पर, और क्या है, पंखे फ्रिज वातानुकूलन क्या है, चीज़ें लगा रखी हैं उन्होंने। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, अमीरों के यहाँ क्या लगे हुए होते हैं। तो अमीरों के यहाँ क्या लगे हुए होते हैं, वातानुकूलन, भूकंप रोधी या परीक्षण यंत्र या उपयुक्त सभी। तो क्या है, वातानुकूलन यंत्र, यानी कि एसी फ्रिज वगैरह। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो कि समर्थ जन गर्मी से बचने के लिए कहाँ चले जाते हैं। तो समर्थ जन अभी देखा था हमने, पहाड़ों पर। कहाँ पर चले जाते हैं, पहाड़ों पर, और वहाँ पर क्या है, ठंडी हवाओं का क्या है, आनंद लेते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, प्यास बुझाने के लिए क्या है। तो वहाँ पे क्या है, प्यास बुझाने के लिए क्या है, शीतल पेय है। क्या है, शीतल पेय है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, गर्मी में आम लोगों के लिए क्या है। तो गर्मी में आम लोगों के लिए क्या है, बर्फ और बर्फ से बने पदार्थ। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, बर्फ और बर्फ से बने पदार्थ। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला का ध्यान से देखते हैं। अगला का ध्यान से एक सेकेंड। अगला का ध्यान से दे रखा है हमारे इसमें, संघर्ष के मार्ग में अकेला ही चलना पड़ता है, कोई बाहरी शक्ति आपकी सहायता नहीं करती। परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन आदि क्या है, मानवीय गुण व्यक्ति को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। दो महत्वपूर्ण तथ्य स्मरणीय है। प्रत्येक समस्या अपने साथ संघर्ष लेकर आती है, प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में विजय निहित रहती है। एक अध्यापक छोड़ने वाले अपने छात्र को ये संदेश दिया था, तुम्हें जीवन में सफल होने के लिए समस्याओं से संघर्ष करने को अभ्यास करना होगा। हम कोई भी कार्य करें, सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने का संकल्प लेकर चलें, सफलता हमें कभी निराश नहीं करेगी। समस्त ग्रंथों और महापुरुषों के अनुभवों के निष्कर्ष ये हैं कि संघर्ष से डरना अथवा उससे विमुख होना अहितकार है, मानव धर्म के प्रतिकूल है और अपने विकास को अनावश्यक रूप से बाधित करना है। आप जागिए, उठिए, दृढ़ संकल्प और उत्साह एवं साहस के साथ संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़िए और अपने जीवन के विकास की विधाओं रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए। ठीक है ना। तो अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कौन करते हैं। तो हमने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, साहस, दृढ़ शक्ति और परिश्रम, या फिर क्या है, परिश्रम, लगन और आत्मविश्वास, या निर्भीकता, साहस या परिश्रम, दृढ़ इच्छा या शक्ति। तो हमने अभी पढ़ा था, इसमें क्या था हमारा, इसमें अभी हमने देखा था दृढ़ संकल्प, उत्साह और साहस। दृढ़ संकल्प, उत्साह और साहस। ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा हमारा, यानी क्या है, चौथा हमारा क्या बिल्कुल आंसर हो जाएगा, परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन। एक सेकंड देखते हैं अभी। हाँ, तो कौन सा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक समस्या अपने साथ लेकर आती है। तो प्रत्येक समस्या क्या लेकर आती है, संघर्ष क्या है, साथ लेकर आती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोल रहा है, समस्त ग्रंथों और अनुभवों का निष्कर्ष है, संघर्ष से डरना या विमुख होना अहितकार है, मानव धर्म प्रतिकूल है, अपने विकास में बाधित करना या उपरोक्त सही। ठीक है ना। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, चौथा, यानी कि उपरोक्त सभी। है ना। अगला क्वेश्चन है, मानवीय शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है।
तो देखो मानवीय यानी जो सब जो कहा बाद में लगा होता है वो क्या होता है, हमारा प्रत्यय होता है। तो ये यानी बड़ी ई की मात्रा है तो इसमें आ जाएगा मानव प्लस ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए आवश्यक है। तो हमने पढ़ा था अभी, संघर्ष रूपी विजय पर मतलब क्या, विजय रथ पर चढ़ने के लिए क्या होना चाहिए हमारे लिए, दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास और साहस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो ये क्या है, इस तरीके से हमारा ये क्या है, हिंदी का पोर्शन भी खत्म होता है। ठीक है, अब देखते हैं आकृति वाला पोर्शन। आकृति वाले पोर्शन में ये दे रखा है, सबसे पहले हमारे लिए ये विकल्प दे रखा है कि एक समस्या चित्र के बाद 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्पों में से एक समस्या आकृति के क्या है, समान आकृति सन्निहित है, छिपी हुई आकृति विकल्प की खोजें। इसमें देखना है ये वाला जो आकृति है इस कौन से विकल्प में छिपी हुई है। ठीक है, तो ये देखते हैं हम, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसके लिए, तभी दिखेगा आपके लिए। तो ये वाली जो आकृति है देखो यहाँ पे छिपी हुई है, कहाँ पे छिपी हुई है, ये छिपी हुई है। ठीक है ना, इस तरीके से इधर को आएगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो, मानस के पास 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के समान संख्या में हैं। सिक्कों की कुल मूल्य 30 रुपए है, तो मानस के पास कुल कितने सिक्के हैं। तो देखो समान संख्या पर तो हमने मान लिया एक्स सिक्के हैं, एक्स के कितने 50 पैसे के, तो 50 पैसे का मतलब क्या हो जाएगा 1/2 रुपये, 1/2 रुपये, और प्लस क्या है 1 रुपए के सिक्के, यानी कि 1 रुपए के भी कितने एक्स सिक्के। अब इसे सॉल्व कर लो, 2 एकम 2 और 1 3x/2, 3x/2 बराबर किसके 30 के, यानी टोटल कितने हैं उसके पास में 30 रुपये हैं। तो 3 से काट लो, 3 ढाई 30, 10 की तिरछी गुणा करो 10 दूनी 20, यानी कितने हैं उसके पास में 20। ठीक है ना, कितने हैं, एक सेकेंड, 2 एकम 2 और 1 3, 3 कितना हो जाएगा 2। ठीक है ना, 3 से काटा तो 3 ढाई 30 और 10 की और 2 की गुणा करो कितना आ जाएगा हमारा 20। क्या गलत हो रहा है कुछ, एक सेकंड रुको। बोला मानस के पास 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्कों की समान संख्या है, सभी सिक्कों का कुल मूल्य 30 है, तो मानस के पास कुल कितने सिक्के हैं। तो यानी कि क्या हो जाएगा x/50 दूनी 100, यानी कि क्या है x/2। इसे हमने किस में चेंज कर लिया, रुपए में चेंज कर लिया, और प्लस क्या है 1 रुपए के भी कितने सिक्के हैं, x रुपए के, 2 एकम 2 और 1 3/2। हाँ तो बिल्कुल सही है, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, यानी क्या है हमने क्या किया, बराबर कितना है हमारा 30 है, 3 ढाई 30 और 10 की और 20 2 की गुणा करो 10 दूनी 20, आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दे रखा है हमारे लिए कि ये है निम्नलिखित में कौन सी आकृति बिल्कुल क्या है अंतः स्थापित या छिपा हुआ है। इसमें देखना है इसमें कौन सी आकृति अंतः स्थापित या छिपी हुई है। तो देखो हमारे लिए क्या है बी सी ऑप्शन देखोगे तो इसमें क्या है बिल्कुल अंतः स्थापित यानी छिपी हुई आकृति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक तो क्या है, एक दे रखी है हमारे फुटबॉल और एक क्या दे रखा है हमारे लिए, एक बैडमिंटन दे रखा है, इनकी कीमत 90 रुपये है। तो फुटबॉल को मानना है एक्स और बैडमिंटन को मानना है वाई, बराबर कितना है 90, बराबर कितना है 90। फिर क्या है 3 फुटबॉल यानी 3x और क्या है 1 बैडमिंटन यानी 2 बैडमिंटन यानी 2 वाई, बराबर कितना है 240। अब देखो इन दोनों समीकरणों को बराबर कर लो। ठीक है ना, 2 से गुणा कर दें, यहाँ पे भी 2 से गुणा कर दें, यहाँ पे करोगे तो कितना हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा 180 यहाँ पे। अब सॉल्व करो, देखो 2y माइनस करोगे तो ये क्या है चिन्ह चेंज हो जाते हैं, 2y से 2y कट जाएगा, 3x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा x बचेगा, और 240 में से क्या है 180 घटा लो, 10 में 0 से 0, 14 में 60 गया, कितना बचा 6। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, वी ऑप्शन क्या है 60, यानी कि बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके की देखना आकृति क्या है, यदि दर्पण लगा दें तो कौन सी बनेगी। ठीक है ना, तो उल्टी हो जाएगी, यानी क्या बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विद्याज्ञान पाठशाला। विद्याज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो, आशा करता हूँ अच्छे होगे और आपका पेपर भी अच्छा गया होगा। हमने क्या है लड़कियों का पेपर सॉल्व करा दिया है, आज हम लेके आए हैं लड़कों का पेपर। ठीक है ना, सबसे पहले हम सब इसमें करेंगे मैथ से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं अपना जो पेपर है मिलाते रहना। ठीक है ना, अपने आंसर जो भी है मैं इसमें क्या है सॉल्व करते हुए क्या है बताता चलूँगा। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले 31वां क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, यह है निम्नलिखित का मान दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा।
हमें बताना है कि निम्नलिखित का जो मान है दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। तो देखो हमें सबसे क्या करना है, सबसे पहले इन्हें जोड़ना है और जोड़ के बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। ये दे रखा है, भिन्न दे रखा है, पहले ऐसे क्या है, भाग कर लो, पॉइंट में चेंज कर लो। ठीक है, पॉइंट में चेंज करने के लिए 8 से भाग करोगे 5 के लिए, तो 8 से करोगे 8 छिंग 48। ठीक है ना, कितना बचा, 2 बचा। ठीक है ना, 20 हो गया, 20 हो गया, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो भाग करके आए 0.625। इसी तरीके से इसे कर लो, 10 दूनी 20 और 3 23, ये क्या बनेगा 23/10। 10 से भाग करोगे 23 के लिए, तो ये आएगा 2.3। अब ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, सॉरी ये वाला और ये जो निकल का है ये और ये, इन सभी को जोड़ लो और ये वाला क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है ना, ये वाला क्या कर दोगे, इसके लिए माइनस कर दोगे। ठीक है ना, तो इसे सॉल्व करने के पश्चात जो आंसर बनेगा वो बनेगा तुम्हारा वी वाला। कौन सा आंसर बनेगा, बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अपना क्या है, आंसर मिला लेना, इसमें कौन सा बनेगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 32वां क्वेश्चन हमारे लिए। इसमें बताना है निम्नलिखित संख्याओं का सही आरोही क्रम होगा, कि सही आरोही क्रम कौन सा होगा। आरोही का मतलब क्या होता है, घटते, मतलब क्या है, आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस तरीके से क्या रहेगा हमारा आरोही क्रम रहता है। यदि अवरोही की बात होती है तो अवरोही में क्या रहता है, घटता हुआ क्रम, यानी कि पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, इस तरीके से क्या रहता है हमारा अवरोही क्रम। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, आरोही क्रम पूछ रहा है। तो आरोही क्रम देखते हैं हम। तो पहले क्या है, कुछ नंबर हमारे लिए क्या है, भिन्न के रूप में दे रखे हैं, इनके लिए क्या है, पॉइंट के रूप में बदल लो, फिर उसके बाद में हम इसे लगाते हैं आरोही क्रम में। तो देखो सबसे पहले दे रखा है 0.05, तो ये तो पॉइंट में पहले से ही है। इसे सॉल्व करते हैं, 5 एकम 5 और 2 7/5। इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा हमारा 5 एकम 5, कितना बचा 2, 5 चौक 20, तो ये आया हमारा 1.4। ठीक है ना, दूसरा दे रखा है 3/8। 3/8 को सॉल्व करोगे तो 8 से भाग करोगे, पहले पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगे क्योंकि 3 में बार नहीं जाएगा, 30 हो गया, 8 3 24, 24 कितना बचा 6, 60 हो गया, 8 7 56, 8 पंजे 40, यह है कि 0.375। ठीक है ना, और लास्ट वाला दे रखा है ये। अब इसे क्या है, आरोही क्रम में लगा लो। आरोही क्रम का मतलब क्या हो जाएगा, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देखो कौन सा होगा, तो सबसे छोटा नंबर होगा ये वाला 0.05। ठीक है ना, ये सबसे पहले होगा। फिर उसके बाद में कौन सा नंबर होगा, उसके बाद में जो नंबर होगा वो होगा हमारा 1.001, 1.001। ठीक है ना, फिर उसके बाद में कौन सा नंबर होगा हमारा, सबसे पहले हमारा क्या है, सबसे जो छोटा नंबर है वो हमारा हो गया 0.005 हो गया। फिर उससे बड़ा नंबर है वो कौन सा हो गया हमारा, उससे जो बड़ा नंबर आएगा वो आएगा हमारा 0.375, 0.375। ठीक है ना, और 0.375 किससे आया था हमारा, ये आया था 3/8 से, तो ये हो गया और ये हो गया। ठीक है ना, फिर उसके बाद में क्या आएगा 1.4। 1.4 किससे आया था, इससे आया था, वन नहीं, उसके बाद में आएगा हमारा ये वाला आएगा 1.001। क्या आएगा 1.001। ठीक है ना, तो 0.5, फिर क्या है 3/8, फिर 1.001। तो देखते हैं कौन सा हो जाएगा हमारा, तो 0.5 3/8 ये वाला, यानी सी ऑप्शन क्या है हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन क्या है इसका चिन्ह दे रखा है, चिन्ह ध्यान में रखना है हमारे लिए कि सबसे बड़ा ये हो गया, फिर उसके छोटा ये हो गया, उससे छोटा ये हो गया ये, लेकिन इसमें क्या अवरोही क्रम दे रखा है, ये गलत दे रखा है। ठीक है ना, होना चाहिए क्या हमारा आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में लगाने के लिए देखो ये दे रखा है हमारे लिए, ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 33वां क्वेश्चन। 33वां क्वेश्चन है, इसमें बताना है हमारे लिए एक्स का मान क्या होगा। तो देखो एक्स का मान याद करने के लिए पहले क्या है, हम अंदर के कोण हमें ये वाला और ये वाला पता होना चाहिए। कैसे याद करोगे, देखो ये क्या है, एक सरल रेखा बन रही है, सरल रेखा पर बने हुए कोण क्या है 180 डिग्री के हो, मतलब सरल रेखा पर बने हुए कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। तो सबसे पहले क्या है, इसे निकाल लोगे,
इसे निकालने के लिए क्या करोगे, 180 में से 135 माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा ये। तो 180 माइनस 135 माइनस करोगे इसके लिए तो ये आएगा 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे कितना बचा 7, 7 में से 3 जाएगा 4, यानी कि ये बचा हमारा कितना 45। ये वाला कोण कितना हो गया 45 का हो गया। ऐसे ही इसको 180 में से माइनस कर दोगे तो ये वाला पता चल जाएगा। तो 180 में से 120 माइनस करो कितना आ जाएगा, ये 60। दोनों के लिए जोड़ लो, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5, 6 और 4 10, 105 का हो जाएगा। अब 105 के लिए क्या है, 180 में से माइनस कर दो। जब 180 को 180 में से माइनस करोगे 105 के लिए तो कितना बचेगा, देखते हैं घटा के। 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 5, यहाँ पर कितना रह गया 7, यानी 75 डिग्री का बन जाएगा। कितने का बनेगा, 75 डिग्री का बन जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन क्या है इसका, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो कि गोपाल जी के पास 8 गाय हैं और प्रत्येक गाय रोज 2 सही 3/4 लीटर दूध देती है, जिसे वह पास के होटल में 30 रुपये प्रति आधा लीटर के हिसाब से बेचता है। यदि वह जून के महीने में हर दिन दूध बेचता है तो निम्नलिखित में से कितनी राशि कमा लेगा, ये याद करना है हमारे लिए। तो देखो करते हैं इसके लिए। यह है सबसे पहले 8 गाय हैं, ठीक है। हर रोज़ क्या है 2 सही 3/4 लीटर दूध बेचता है। 2 सही 3/4 ये मिश्र भिन्न दे रखी है, इसे साधारण भिन्न में चेंज कर लो पहले। तो जब साधारण भिन्न में चेंज करोगे इसके लिए तो क्या बनेगा, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 दूनी 8 और 3 11/4 बनेगा, ठीक है ना। अब 30 रुपये प्रति आधा लीटर बेच रहा है, यानी कि क्या है आधा लीटर दूध 30 रुपये का, तो 1 लीटर कितने का हो जाएगा 60 रुपये का। 1 लीटर कितने का हो जाएगा 60 रुपये का, ठीक है ना। और जून के महीने में बेचता है, तो जून के महीने में पता होना चाहिए कितने दिन होते हैं। तो जून के महीने में जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं हमारे 30 दिन होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या कर देंगे हम 30। अब इसे सॉल्व कर लो, 4 दूनी 8। अब 2 की 11 की 60 की और 30 की क्या कर लो, गुणा कर लो। किस किस नंबर की याद करनी गुणा करनी है आपके लिए, 2 की 11 की 60 की और 30 की, ठीक है ना। इनकी सभी की क्या कर लो, गुणा कर लो। तो जैसे ही जब इनकी गुणा करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 39,600। कितना आएगा 39,600 रुपये। कितना आ जाएगा 39,600। आप गुणा करके देख लेना, ठीक है ना। 2 की 11 की 60 की और 30 की जब गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 39,600। तो आंसर कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, इसका ऑप्शन रहेगा वो ए रहेगा, ठीक है ना। अपनी अपनी क्या है बुकलेट में से क्या है क्वेश्चन आ रहा, आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या बनेगा हमारा ए, 39,600। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो 35वां क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए। यदि एक घन की भुजा 10% बढ़ा दी जाए तब घन का आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। हमें क्या है एक घन दे रखा है, इस घन की भुजा क्या कोई भी मतलब एक घन है, घन की भुजा बोल रहा है कि पहले क्या है 10% बढ़ा दी जाए तो उसका क्या है आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो देखो हमने क्या किया, सॉरी एक सेकेंड अभी एक सेकेंड अभी देखें। हाँ तो देखो हमने क्या किया, हमने मान लिया इसके लिए क्या किया, हमने इसे मान ली कि माना घन की भुजा क्या है 10 है। हमने क्या मान ली हमने घन की भुजा कितनी है 10 है। जब भुजा 10 है तो इसका आयतन कितना हो जाएगा। देखो आयतन का मतलब होता है भुजा की घात 3। भुजा की घात 3 का मतलब क्या है 10 की घात 3 करेंगे तो आयतन निकल आएगा, यानी 10 दही 100 दही 1000। तो आयतन कितना हो जाएगा हमारा 1000 हो जाएगा। अब बोल रहा है 10 भुजा को 10% बढ़ा दी जाए, यानी क्या है 10% बढ़ाओगे तो 110/100 कर दोगे इसके लिए, ठीक है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना आएगा 11। अब 11 की पावर 3 करोगे तो इसका दूसरी वाली ये क्या है जो बड़ी हुई भुजा है, यानी कि 11 भुजा आई है उसका आयतन निकल आएगा। तो 11 की 3 बार गुणा करोगे यानी 11 11 121 और 121 की और 11 गुणा करोगे तो आएगा 1331। कितना आ जाएगा 1331। अब 1331 पहले कितने था आयतन 1000, अब कितना हो गया 1331। कितना बढ़ गया 331 बढ़ गया। अब इसे किस में बदलना है, मतलब परसेंट में बदलना है। तो देखो 331 के लिए परसेंट बदलने के लिए क्या करोगे, 331 को परसेंट बदलोगे। परसेंट बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं, ठीक है ना। 100 से गुणा और बटे में कितना था हमारे प्रारंभ में कितना था 1000। तो क्या है जैसे ही 1000 से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, अब बचा कितना नीचे 10। 10 से 331 को भाग करोगे तो ये आएगा 33.1। कौन सा राइट आंसर क्या है, आंसर क्या आएगा हमारा 33.1, यानी ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ क्या है बिल्कुल ऑथेंटिक, कोई भी क्वेश्चन क्या है गलत नहीं हो सकता। और प्रत्येक क्वेश्चन को क्या है मैं सॉल्व करा के दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। तो ये क्या है देख सकते हो।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे 36वां क्वेश्चन। 36वां क्वेश्चन बोल रहा है वो 0.053% प्लस क्या है 0.06 का 60% माइनस क्या है 0.0310 को दशमलव में व्यक्त करने पर क्या प्राप्त होगा, इसे बताना है मैंने। तो देखो करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले दे रखा है 0.053%। 0.053% परसेंट हटाओगे तो बटे में क्या आएगा 100 आएगा। तो 100 से और भाग करनी है इसके लिए, ठीक है ना। तो जैसे ही इसको 100 से भाग करोगे तो ये बन जाएगा हमारा 0.00053, ये बन जाएगा 100 से भाग करने के बाद। अब देखो ये वाला, इसमें क्या है 60 की और 6 की गुणा कर लो पहले, कितना आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा 36, ठीक है ना, यानी 360। 60 की और ये 6 की गुणा कर ली। अब कितने के बाद पॉइंट लगाओगे, 2 के बाद पॉइंट लगाओगे। तो हमने क्या है 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। अब क्या है परसेंट, तो परसेंट का मतलब क्या है 100 से इसमें भाग करोगे। 100 से भाग करोगे तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा पॉइंट। तो ये आया 0.00360, ये बना, ठीक है। अब फिर लास्ट में दे रखा है 0.0310, ठीक है ना। इसे क्या कर देंगे माइनस, इन दोनों को जोड़ लो फिर माइनस कर देंगे, देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पहले यहाँ पे 3 और 2 5 पॉइंट के बाद 5 अंक है, तो इसे भी क्या है पॉइंट के बाद 5 अंक बना लो। 3 ये हैं और 2 ये हैं 5, 3 ये और 2 ये 5। अब इन दोनों को जोड़ लो तो ये क्या हो जाएगा 3, ये 5 और ये 0 और 6 रहेगा, ठीक है ना। फिर 3 आ जाएगा और फिर कितना आ जाएगा 0, ये क्या लग जाएगा पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। ये क्या लग गया पॉइंट। अब इसमें से क्या है ये नंबर माइनस कर दोगे, कितना नंबर माइनस कर दोगे, ये वाला क्या है 0.00310, यानी पॉइंट ये हो जाएगा 0.00310, ये माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या बचेगा, ये 3 बचेगा, 5 में से 1 जाए कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक है ना। और 6 में से 3 जाए कितना बचेगा 3 बचेगा, और ये कितना बचेगा 3, यानी कि 0.3343। ये ऑप्शन क्या है, इसमें कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हुआ है। अभी देखते हैं, दोबारा से देखते हैं इसके लिए। देखो ये बन रहा है हमारा 0.0, इसे सॉल्व करोगे यानी कि 0.053% है। तो परसेंट हटाओगे ये बटे में 100 करोगे, ठीक है। तो जैसे ही इसे 100 करोगे तो ये बन जाएगा हमारा, 100 से भाग करोगे तो ये बन जाएगा हमारा 0.00053, ये बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसे देखो, ये क्या है 6 छंग 36 और एक 0 और पॉइंट 2 के बाद लगा हुआ है, ठीक है ना। तो 2 के बाद पॉइंट लगा दोगे। अब 100 से और भाग करोगे इसके लिए, ठीक है ना। 100 से और भाग करोगे तो यहाँ पर कहाँ पर आ जाएगा, ये लिख जाएगा हमारा, यानी क्या पॉइंट यहाँ लगेगा। तो यानी 0.03600, ये बना। जोड़ोगे कितना आ जाएगा 3 और 5 6 3 0.0, ये बन गया, ठीक है। अब फिर उसके बाद में क्या है, इसमें से क्या है ये माइनस कर दोगे, कितना माइनस कर देंगे हम 0 पॉइंट, ये वाला करते हैं पॉइंट, इससे और इरेज कर लें अभी। एक सेकेंड देखो, इसके लिए जब इरेज कर लो यहाँ से, अब करते हैं क्या, इसके लिए माइनस करते हैं। कितना माइनस करेंगे हम 0.0310 करते हैं, 0.0310। तो माइनस करोगे तो ये आएगा 3, ये आएगा 5, ठीक है ना। और यहाँ पे 6 में से 1 माइनस करोगे तो ये आएगा 5, ठीक है ना। और 3 में से 3 माइनस करोगे 0, ये 0 और ये पॉइंट। तो ये आएगा 0.00553, 0.00553, 0.00553, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन का है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 37वां क्वेश्चन। 37वां क्वेश्चन बोल रहा है वो व्यंजक 12 गुणा 8 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 7, ये दे रखा है। ये दे रखा है मेन चीज़ हमारे लिए, क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में क्या है, इसका हल करना है हमारे लिए, ठीक है। तो करते हैं इसके लिए सॉल्व। देखो हल करने के लिए क्या करोगे, इसके लिए सबसे पहले अभी 1 सेकेंड,
क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा जो मैं करा रहा हूँ, बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ करा रहा हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। और इतने क्वेश्चन फंसे हैं कि बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। गर्ल्स वाले में थोड़े कम फंसे थे, लेकिन क्या है जो बॉयज़ वाले जो पेपर है उसमें तो बहुत, मतलब क्या है, जो मैंने सीरीज़ कराई थी उसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन फंसे हैं, ठीक है ना। यदि तुमने वो सीरीज़ देखी हुई बच्चों तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंसे होंगे, ठीक है ना। और यदि क्या है आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें चैनल के लिए, ठीक है ना। इससे ही क्या है आगे भी क्या है आपको बेनिफिट मिलता रहेगा, और इस पर क्या है आपको रिजल्ट की है अपडेट मिलती रहेंगी इसी चैनल पर। तो देखो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले देखो क्या कर रहे हैं हम, 6 और 2 की गुणा कर रहे हैं, 12 आ जाएगा। और इधर 8 और 7 जोड़ रहे हैं, कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। अब बीच में लगा हुआ है माइनस का चिन्ह, 15 में से 12 घटाओगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक। ये ब्रैकेट सॉल्व कर कितना आया, 3 आया। इसे देखो 2 से 3 6 को भाग करो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है ना। और प्लस कितना दे रखा है, 4। ये -3 +3 तो कट गया, तो यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करने पर क्या बना, 0 बना हमारा, ठीक। अब इसे करते हैं, 12 × 8 = 96 प्लस 7 ये बचा और 4 ये बचा, 11 हो गया। जोड़ लो इसके लिए, 6 और 1 7, 9 और 1 10, यानी 107। टोटल मिला के सॉल्व करके कितना आया, 107। कितना आया सॉल्व करके, 107। यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 38वां क्वेश्चन बोल रहा है वो कि निम्नलिखित में से वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 5 7 9 12 से विभाजित करने पर 3 शेष बचे। तो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, हम लासा ले लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, लासा ले लेते हैं। तो इसका लासा ले लो सभी संख्याओं का, 5 का 7 का 9 का और 12 का, ठीक है। तो करते हैं सोल्व, 5 7 9 और 12, इनका लासा ले लो सभी का। इनका क्या कर लो, लासा ले लो, ठीक है ना। तो लासा लोगे तो सबसे पहले हम क्या है, 3 से डिवाइड कर लो इसे, 5 7 3 3 9 और 3 चौक 12। अभी किसी नंबर से नहीं कटेगा तो सभी नंबरों की क्या कर लो, गुणा कर लो। तो 3 पंजे 15 और 15 चौक 60 और 60 तियाँ 180, 180 गुणा 700 और करोगे, ठीक है ना। तो ये 0 7 8 56 के 6 हासिल, 5 7 एकम 7 और 5 12, कितना आया, 1260, 1260। तो ये जो 1260 नंबर है इन नंबरों से तो कटेगा, लेकिन क्या है एक कंडीशन और बोल रहा है उसमें कि 3 शेष भी बचना चाहिए। 3 क्या बचना चाहिए, शेष। तो जब 3 शेष बचने का मतलब क्या है, 3 इसमें प्लस करना पड़ेगा हमारे, तो कितना हो जाएगा, 1263 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1263। अब 1263 एक ऐसा नंबर है जो क्या है इन सभी नंबरों से भाग करने पर प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचेगा, ठीक है ना। तो अब आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 1263 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 क्वेश्चन बोल रहा है कि एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यदि क्या है अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 240 हो तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी, ठीक है। तो हमने मान लिया कि कुल छात्र मतलब क्या है एक्स हैं, और एक्स का क्या है 40% क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, ठीक है ना। तो जाके कितने होंगे, 240, ठीक है ना। यानी कि ये भी अनुत्तीर्ण और ये भी क्या है अनुत्तीर्ण की संख्या दे रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करते हैं सॉल्व, परसेंट हटाओगे तो बटे में 100 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसे काट लो 0 से, ये 0 4 से काटोगे 4 6 24, तो टोटल काट के 40 से 240 को काटा, कितना आया, 6 आया। 6 की और 100 की क्या कर लो, गुणा कर लोगे, ठीक है ना। 6 की और 100 की क्या कर लो, गुणा। जब 6 की और 100 की गुणा करोगे कितना आएगा, 100 6 600, कितना आ जाएगा, 600। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बनेंगे, 600 बनेंगे। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी। अपनी अपनी बुकलेट में क्या है मिला लो, ठीक है ना। अपनी आंसर की क्या है मिला लो। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 600। जिसने क्या है बच्चे ने 600 लगाया उसका क्या है राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो, रवि ने एक टीवी 7,500 रुपये में खरीदा और 4 साल उपयोग करने के बाद उसे 2,500 रुपये में बेच दिया। रवि की कितने प्रतिशत की हानि हुई, ठीक है। हमें देखना है इसमें रवि को कितने प्रतिशत की क्या है हानि हुई है। तो देखो उसने क्या है 7,500 का खरीदा है, कितने का खरीदा है, 7,500 का, 2,500 का बेचा था। तो पहले तो रुपए में देख लो कितने प्रतिशत की हानि हुई, 0 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 2 जाएगा 5, यानी क्या है उसे 5,000 रुपये की हानि हुई है। कितने रुपए की हानि हुई है उसे, 5,000 रुपये की क्या है हानि हुई है। अब इसे किस में बदलना है, हमारे परसेंट में बदलना है। परसेंट बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, ठीक ना। और बटे में क्या है क्रय मूल्य, यानी कितना क्या खरीदी कितने की थी, खरीदी कितने की थी उसने, 7,500 की। अब इसे सॉल्व करो, 2 जीरो से ही 2 जीरो कट जाएगा, 25 से काटते हैं, 25 3 75, इसे काटोगे 25 दूनी 100, तो ऊपर तो बचा 200 और नीचे कितना बचा 3, ऊपर बचा 200
एक सेकेंड, ऊपर बचा 200 और नीचे कितना बचा, ऊपर तो बचा 200 और नीचे कितना बचा, कौन सा क्वेश्चन था हमारा, ये जो क्वेश्चन था वो ये था 39 नंबर, ठीक है ना, 39 नंबर। ऊपर बचा था इसमें 200 और नीचे क्या बचा था 3। अब 3 से भाग करोगे इसके लिए, ठीक है ना, एक सेकेंड, 40 नंबर क्वेश्चन था, 40 नंबर। इसमें क्या है, ऊपर तो बचा था 200 और नीचे बचा था कितना 3। 3 से भाग करोगे, 3 छंग 18, फिर 2 बचे 20 हो गए, 3 छंग 18, फिर 2 बचे, तो 66 सही 2/3% क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी 66 सही 2/3% की उसे हानि हुई है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, 41वां क्वेश्चन। 41वां क्वेश्चन बोला है 100 से कम सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर क्या होगा। तो देखो अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या जो क्या है स्वयं और एक के अलावा ना कटे किसी से, वो क्या कहलाती है, हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी हमारी, वैसे तो सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या 100 से छोटी पूछ रहा है, तो क्या है 99 आता है, 100 से छोटा, तो 99 क्या अभाज्य नहीं है। फिर उसके बाद में क्या 98, 98 नहीं तो 97 आता है, कितना हो जाएगा 97। तो सबसे बड़ी 97 होगी, सबसे छोटी कितनी होगी 2 हो गई। इनका क्या है अंतर पूछ रहा है, अंतर करोगे तो 97 में से 2 माइनस करोगे, 97 में से 2 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 95, कितना बचेगा 95। तो कौन सा आंसर हमारा राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। लगा लो अपनी अपनी उत्तर कुंजी में आराम से, क्या है आंसर शीट में देख सकते हो किस किस बच्चे का क्या है ये आंसर सही है, ठीक है ना। और बिल्कुल क्या है ऑथेंटिक क्या है, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ठीक है ना, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। और बिल्कुल क्या है सॉल्यूशन के साथ आपके लिए समझा रहा हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक संख्या के 3/7 के 1/4 का 2/5 हिस्सा 15 है, तो उस संख्या का आधा भाग क्या होगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इसमें एक संख्या मान ली, क्या मान ली, x मान ली, इसका बोल रहा है 3/7, कितना 3/7, फिर है 1/4, 1/4 का 2/5, फिर क्या है 2/5 बराबर कितना है 15 है, इसके बराबर कितना है 15 है। कर लो सॉल्व इसके लिए आप। तो देखो 2 से काटोगे 2 दूनी 4 आया, अब 3 से काटोगे, इसे काट लो 3 पंजे 15 आया। तब देखो क्या बचा 5 बचा हमारा, ये 5 बचा, ये 2 बचा और ये 7 बचा। इन सभी नंबरों की गुणा कर लो, ठीक है ना। तो देखो गुणा करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 2 पंजे 10, 10 पंजे 50 और 50 की 7 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 350 आ जाएगा, कितना आएगा 350। तो वो संख्या कितनी है 350 है, कितनी है वो संख्या 350। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा है कि संख्या कौन सी है, वो संख्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि उस संख्या का आधा कितना है, इस संख्या का आधा। अब इस संख्या का आधा कर दो तो 2 से भाग करोगे, इसके लिए 2 एकम 2, 15, 1 बचा 15 हो गए, 2 सत्ते 14, 3 और 2 पंजे 10, यानी 175 बना। उस संख्या का आधा कितना बना 175, यानी संख्या तो 350 बनी, लेकिन क्या है उस संख्या का जो आधा बना वो कितना बना हमारा 175, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43वां क्वेश्चन। 43वां क्वेश्चन बोल रहा है एक किताब को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। किताब का क्रय मूल्य ज्ञात करना है हमारे लिए, क्या ज्ञात करना है इसमें, किताब का क्रय मूल्य हमारे लिए ज्ञात करना है। तो देखो करते, हमने मान लिया कि कोई वस्तु है वो x रुपये की है, कितने रुपए की है x रुपये की है। अब इस पर क्या है x% ही क्या है लाभ हो रहा है, क्योंकि बोल रहा है वो क्या है जितने रुपए की है उतने ही प्रतिशत का क्या होता है लाभ होता है। तो x% की लाभ हमेशा क्या करते हैं 100 में जोड़ के लिखते हैं, तो x + 100 और परसेंट हटाओगे तो बटे में 100। तो ये वस्तु कितने की बेचता है, वो 24 रुपये की बेचता है। अब देखो वैसे सॉल्व करोगे इसके लिए तो क्या है इसमें द्विघात समीकरण बनेगी, लेकिन क्या है हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करते हैं, किससे करते हैं ऑप्शन से करते हैं। तो देखो जब इसमें क्या है हम ऑप्शन में बी वाला लगा के देखते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि कौन सा ऑप्शन बनेगा, इसलिए क्या है मैं बी वाला ही डायरेक्ट लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जैसे ही इसमें क्या है 20 लगाओगे, ऑप्शन से किस तरीके से करोगे, यानी इधर रखने पर, यानी इस साइड में क्या है ऑप्शन रखने पर ये वाला नंबर बन जाए तो क्या हो जाएगा वही हमारा क्या है आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो 20 लगा रहे हैं हम, 20 लगाओगे, इसकी एक्स क्या लगा दोगे 20 लगा दिया हमने, ठीक है ना, गुणा यहाँ पे लगाओगे 20 और 100 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा और बटे में 100,
तो देखो इसे काटोगे, जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये कट गया, 12×2 = 24 आ गया ना इधर वाला। तो हमारा कौन सा और किसी ऑप्शन से नहीं बनेगा ऐसा, ठीक ना। और वैसे डायरेक्ट मतलब वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, वैसे सॉल्व करोगे तो क्या है, द्विघात समीकरण बनेगी और कुछ नहीं है। और द्विघात समीकरण मतलब सोच से सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत ही टाइम टेकिंग हो जाएगा। इससे क्या है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और अभी तो फिलहाल आपको आंसर की ज़रूरत है। और जो मैंने पहले देखो, मैंने जो क्वेश्चन पहले कराए थे, जो अपनी वीडियो में कराए हैं मैंने, वो बहुत ही शॉर्ट तरीके से कराए कराए थे। जिसने क्या है पीछे की जो वीडियो देखी होंगी वो बहुत अच्छे से पेपर करके आया होगा मैथ का, ठीक है ना। बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंसे हुए हैं उन वीडियो से। मैंने जो सीरीज चलाई थी, 10 क्वेश्चन की सीरीज चलाई थी, उसके बाद में क्या है एक मैराथन क्लास ली थी, उससे बहुत अच्छे क्वेश्चन फंसे हुए हैं, ठीक है ना। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 43 का क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 44वां क्वेश्चन। 44वां क्वेश्चन बोल रहा है वो कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे बड़ी संख्या जिसे क्या है 226 और 272 को विभाजित करने पर शेष 1 प्राप्त, और क्या है बाद में क्या है 2 शेष क्या है बचेगा। वो बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसे 226 और 272 को विभाजित करने पर शेष 1 और 2 बचेगा, ठीक है ना। तो इसे सॉल्व करते हैं हम। तो देखो जब इसे सॉल्व करोगे तो हमें आना किस तरीके से चाहिए, इसका होना चाहिए। देखो मैं क्या है सबसे पहले मैं बताता हूँ, यानी कि क्या है 226 को हम भाग कर रहे हैं, कितने से कर रहे हैं, पहले बी वाले ऑप्शन से करके देख रहे हैं, ठीक है ना। कंसिडर कर रहे हैं बी से, यानी 45 से भाग करने पर तो क्या है, पहले वाले से क्या है 226 को भाग करने पर तो हमारा 1 शेष बचे, और 45 से क्या है 272 पर क्या है भाग करने पर 2 शेष बचे। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो करते हैं हम भाग, ठीक है ना। तो जब 45 से भाग कर रहे हैं हम 226 के लिए, तो कितना बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा। 5 से करते हैं तो 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, 6 में से 5 जाएगा 1। ये तो बिल्कुल सही आया, ये वाला तो क्या क्या है सही आया, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा नंबर बताइए जिससे क्या है 226 को भाग करने पर 1 शेष बचे। तो इससे तो बिल्कुल 1 शेष बच रहा है, ये सही है। अब इसी में क्या है, अब 45 से ही क्या है 272 में भाग करने पर भी क्या है अब 2 शेष बचे, ठीक है ना। तो ये क्या है ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो देखते हैं करते हैं इसके लिए। 272 के लिए हमें भाग करना है फिर अब किसके, 45 से। कितने से करना है, 45 से, ठीक है ना। तो देखते हैं हम कितना बार चला जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लगा रहे हैं 6 बार चला जाएगा। कितना, 6, 6 पंजे 30 और 6 चौक 24 और 3 27, ठीक है। तो कितना बचा हमारा, 2 शेष बचा। कितना बचा, 2 शेष बच गया। तो ये बिल्कुल राइट हो गया। देखो हम क्या है 45 से हमने क्या है 226 को भाग किया तो 1 शेष बचा, और 272 को भाग किया तो 2 शेष बचा। तो इसके क्या हमारी जो कंडीशन है वो पूरी तरीके से क्या फॉलो कर रहा है ये वाला ऑप्शन, ठीक है ना। कौन सा वाला, बी ऑप्शन, ठीक है। तो हमारा क्या है कौन सा ऑप्शन राइट होगा, हमारा 44वें क्वेश्चन का जो आंसर राइट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिस बच्चे ने क्या है बी आंसर यानी 45 लगाया है वो क्या है बिल्कुल उसका सही आंसर है, बिल्कुल क्या है 100% क्या है सही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 45वां क्वेश्चन। 45वां क्वेश्चन बोल रहा है वो, एक ट्रेन सोमवार को दिल्ली से सुबह 8:45 पर चली और मंगलवार शाम 5:15 पर मुंबई पहुंची। ट्रेन की यात्रा का कुल समय होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, मैं बहुत शॉर्ट तरीका बताऊंगा इसका, ठीक है ना। बहुत आसान तरीका, जैसे आगे भी कोई एग्जाम दोगे हो तो वो उन एग्जाम में भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये आपका सही गया हो तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले क्या है, जिस टाइम पर कोई ट्रेन पहुंचती है उसमें क्या है 12 ऐड कर लेते हैं, यानी 12 जोड़ लेते हैं, ठीक ना। तो 5:15 पहुंची, 5:15 में 12 जोड़ लोगे तो 12 5 कितना हो जाएगा 17:15, कितना हो जाएगा 17:15। प्रत्येक क्वेश्चन ऐसे ही करना होता है हमारे, ठीक ना। अब 17:15 में से 8:45 घटाओगे, अब 15 में से 45 तो जाएगा नहीं, तो हम इसे क्या है 17:15 को ऐसे लिख सकते हैं 16:60 लिख सकते हैं। सॉरी 60 में इसमें ऐड करोगे तो 60 और 10 75, 16:75 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 16:75। अब 16:75 में से 8:45 माइनस कर दो, कितना कर दो 8:45 माइनस कर दो, ठीक है। तो कितना बचेगा, 5 में से 5 जीरो और 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 30, और यहाँ पे कितना बचा 16 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 8, यानी 8:30 आ गया। अब 8:30 में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, अब 8:30 में 12 जोड़ते हुए चले जाओ, ठीक है ना। 12 और 8 कितना हो जाएगा 20:30, वो भी नहीं है, ठीक है। पहली बात तो 8:30 होना चाहिए था, आंसर नहीं है तो कोई बात नहीं। अब 12 जोड़ो, 12 8 में जोड़ोगे तो 20:30 हो जाएगा, वो भी नहीं है। 20 में फिर 12 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 20 और 12 कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32। एक सेकेंड, यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, कितना बचेगा 2। हाँ तो कितना हो जाएगा 32 20, कितना हो जाएगा 32 20।
तो 32-20 देख लो कौन से में आंसर सही है हमारा। सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा 32-20, ठीक है ना, बिल्कुल 100% क्या है यही आंसर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 46वां क्वेश्चन। 46वां क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, राम एक वर्ग और श्याम एक आयत बना रहा है। आयत और वर्ग का परिमाप समान है। यदि श्याम द्वारा बनाए गए आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, तो बताइए राम द्वारा बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल निम्न में से कितना होगा, ठीक है। तो राम और श्याम के बनाए गए जो वर्ग और आयत और वर्ग है उनके परिमाप आपस में बराबर हैं, ठीक है ना। तो हमारे लिए आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो आयत के जो फॉर्मूला होता है परिमाप का वो होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। ये जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। और वर्ग का होता है 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू भुजा वाली हमने x है, ठीक है ना। अब लगा दो इसमें l की जगह तो 10 यानी लंबाई की जगह 10 लगा दोगे, चौड़ाई की जगह 8 लगा दोगे, तो 10 और 8 कितना हो जाएगा 18। 18 की 2 से गुणा करो कितना हो जाएगा 36, बराबर कितना है 4x, ठीक है ना। 4 से काटोगे 4 9 36, तो x बराबर कितना आ गया 9। ये जो 9 क्या निकल का आया, ये वर्ग की भुजा निकल का आई है। x बराबर जो 9 निकल का आया वो क्या निकल का है, वर्ग की भुजा निकल का आई है। अब इसका क्या कर दोगे, वर्ग तो क्या निकल बन जाएगा हमारा क्षेत्रफल बन जाएगा, क्योंकि क्या होता है वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा 81। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, वर्ग का जो क्षेत्रफल बनेगा वो बनेगा 81 वर्ग सेंटीमीटर। 81 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल 100% क्या है यही आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए 47वां क्वेश्चन। क्या दे रखा है हमारे लिए 47। ये आकृति दे रखी है, इस आकृति का क्या याद करना है हमारे लिए, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस आकृति का क्या याद करना है हमारे लिए, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। कौन सा नंबर क्वेश्चन है हमारा, ये है 47वां नंबर, ठीक है ना। तो 47वें नंबर क्वेश्चन का क्या करना है हमारे लिए, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले देखो इन आकृतियों को याद कर लो, ये वाली जो आकृति है ना इसका इन टुकड़ों को याद कर लो। तो देखो इसकी क्या है, ये जो लंबाई है वो कितनी है 4 और चौड़ाई कितनी है 2, और 4 और 2 की गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 8। कितना आया 8, इस केवल इतने पार्ट का 8 आया। अब 8 ही इसका आएगा 16 हो जाएगा, और 8 ही इसका आएगा 24 हो जाएगा। इन चारों तीनों टुकड़ों को कितना आ गया 24 आ गया, इन कितना आया 24 आया, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अब बचा क्या उसका देखते हैं, इसका कितना आ गया 24 आ गया, ठीक है ना। एक सेकंड इरेज कर लेता हूँ इसके लिए। तो ये कितना आ गया हमारा 24 आया, कितना आया 24, किसका आया, ये इन तीन टुकड़ों का आ गया, इसका इसका और इसका, कितना आया ये हमारा 24 आ गया, ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट बचा हुआ है, इसका तो और देखते हैं ये कितना हो जाएगा। देखो 2 4 6 8 10, ये 10 गुणा 2 चौड़ाई रहेगी इसकी, 10 दूनी 20, कितना आ गया ये 20 इसका आ जाएगा। 20 और 24 दोनों को ऐड कर लो, ठीक है ना, 20 और 24 दोनों को जोड़ लो, तब 20 और 24 को जोड़ो कितना आ जाएगा 2 और 2 4 यानी 44 आ जाएगा। 20 और 24 जोड़ो कितना हो जाएगा 44। तो हमारे जो 47 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, अब देखो कितना उसने एग्जामिनर ने घुमाया है, 44 यहाँ पे भी दे रखा है 44 यहाँ पे भी दे रखा है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, क्षेत्रफल हमेशा क्या है वर्ग सेंटीमीटर में आता है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर। यदि ये किसी ने लगाया है तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारा, बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आकृति पैमाने के अनुसार नहीं है, तो ये क्या हमारा ये वाला ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48वां क्वेश्चन। तो हाँ तो समझ गए ना, 47वें क्वेश्चन का जो आंसर राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा बी क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48वां क्वेश्चन। 48वां क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, ये बोल रहा है एक आकृति दे रखी है, आकृति में ये ए है ये बी है, यहाँ पे कितना यहाँ पे ए है, ठीक है ना। तो इसमें बताना है दिए गए त्रिभुज के लिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये पूछ रहा है सही नहीं है। तो देखो क्या है, ये 25 है ये 110 है, तो देखो ये क्या है कौन कितना आएगा देख लेते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है, तो इसे और इसके लिए जोड़ के 180 में से घटा दोगे तो कोण ए निकल आएगा हमारा, ठीक है। तो 110 और 125 जोड़ो कितना हो जाएगा 10 और 20 30 और 35 135 हो जाएगा, जोड़ कितना हो जाएगा 135। अब इसे क्या है 180 में से घटा दो, 180 में से क्या कर दो घटा दो, 10 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 5, यहाँ पे कितना रह गया 7, 7 में से 3 जाए कितना बचेगा 4, ठीक है ना।
तो ये आया हमारा 45। कितना निकल का आया ये हमारा 45 आया निकल के। ठीक है, करते हैं। अब बोल रहा है कोण बी ए सी एक न्यून कोण है, यानी कि बी ए सी ये वाला कोण क्या है, एक न्यून कोण है। तो बिल्कुल सही बात है, 90 से जो छोटा होता है वो क्या कहलाता है, हमारा न्यून कोण कहलाता है। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सी वाला, अब देखते हैं बी वाला ऑप्शन। बी वाला ऑप्शन बोल रहा है वो कि बी वाला में बोल रहा है कोण बी ए सी और कोण बी सी ए का योग 155 है। यानी कि क्या है, कौन कौन से, एक तो ए वाले का और एक सी वाले का 155 है। एक सी वाले का और ए वाले का। ए वाला कितना आया था हमारा 45 आया। जोड़ के देख लो 110 और 45 के लिए, तो देखो 5, 1 और 4 5 और ये 155। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट है हमारा। बी ऑप्शन भी राइट है। वो ये पूछ रहा है कौन सा सही विकल्प सही नहीं है। तो 2 ऑप्शन राइट हो गए, ए भी सही हो गया, बी भी सही हो गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो अगला पॉइंट विकल्प देखते हैं इसमें। सी वाला विकल्प वो देखते हैं, बी सी ए अधिक कोण है। बी सी ए अधिक कोण है, तो बिल्कुल सही बात है। ये क्या है, 90 से बड़ा है, ये क्या है, अधिक कोण है। ठीक है ना। फिर अगला क्या है, सी ऑप्शन देखते हैं। सी में बोल रहा है ए बी सी, ए बी सी ए और सी बी ए, ये 2 बार दे दिया, ए बी सी और सी बी ए। ठीक है ना, ये 2 बार दे दिया। ये क्या है, ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों में क्या है, कौन बी पूछ रहा है वो, तो इसलिए क्या है, इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर वो क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा सी हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है। अगला देखते हैं 52वां क्वेश्चन। 52वां क्वेश्चन बोल रहा है वो कि आगरा और दिल्ली के बीच, आगरा और दिल्ली के बीच हर एक सही 1/2 घंटे में एक बस चलती है। पिछली बस के जाने के 25 मिनट बाद अगली बस जाने की घोषणा की जाती है। तो बताइए अपराह्न यानी कि शाम 4:30 बजे जाने वाली बस की घोषणा निम्नलिखित में से कब होगी। तो देखो, जाने जो बस जाएगी वो कितने बजे जाएगी, 4:30 बजे। कितने बजे जाएगी, 4:30 बजे, यानी 4:30 पर जाएगी। तो ये देखो पहली बस कितनी देर पहले गई होगी। तो हर एक प्रत्येक बस क्या है, 2 सही 1/2 घंटे, यानी क्या है, 2 सही 1/2 एकम 2 एक 3/2 घंटे, 3/2 मतलब 1.5 घंटे बाद जा रही है। तो 1.5 घंटा पहले इसमें से माइनस कर दो, 1.5 घंटा क्या कर दो इसमें से माइनस, यानी क्या है 4:30 में से 1 घंटा 30 मिनट कम करोगे तो कितना बचेगा, 3 घंटा 30 मिनट बचेगा। 3 घंटा 30 मिनट, यानी पिछली बस 3 घंटे 30 मिनट पर गई है। अब जो अनाउंसमेंट होता है गाड़ी जाने का वो 25 मिनट बाद होता है। तो 3:30 में 25 जोड़ दो, 3:30 में क्या कर दो 25 जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगी 5 और 3 और 2 5, यानी 3:55। कितना हो जाएगा 3:55। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, गलत हो गया क्या, एक सेकंड रखते हैं, ये बनेगा हमारा हाँ वो घटाने माइनस करने में गड़बड़ हो गया था। 4:30 में से जब हमने 1 घंटा 30 मिनट घटाया था तो पूरा 3 बजे बना था, बनेगा कितना बनेगा 3। अब 3 में क्या है, 3 में 25 मिनट जोड़ दोगे, कितना जोड़ दोगे 25 मिनट जोड़ दोगे, तो क्या बन जाएगा 3:25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3:25। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन क्या है राइट हो जाएगा। 52वें क्वेश्चन का क्या है, सी ऑप्शन जिस बच्चे ने क्या है लगाया है वो क्या है उसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो, मोहन 9 लीटर क्षमता का एक मुख्य टैंक भरना चाहता है, यानी कि एक टैंक है उसमें क्या है 9 लीटर पानी आता है। उसके बेटे राकेश के पास 250 मिलीलीटर का बर्तन है और उसकी बेटी राधिका के पास 400 मिलीलीटर का बर्तन है। राकेश अपने बर्तन से बार बार पानी डालता है। ज्ञात कीजिए कि राधिका को मुख्य टैंक में कितनी बार पानी भरने की आवश्यकता है ताकि मुख्य टैंक पूरी तरह भर जाए। देखो, अब राकेश के पास 250 मिलीलीटर का बर्तन है। राकेश के पास कितने का है 250 मिलीलीटर का, यानी कि 250 का। ठीक है। और राधिका के पास 400 मिलीलीटर का बर्तन। राकेश 12 अपने बर्तन से 12 बार पानी डालता है, यानी 250 से लेकर 12, कितना 12 की गुणा कर लो इसमें, तो 0 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 36, कितना आया 3000 ml, यानी मिलीलीटर आया। इसे लीटर में चेंज करोगे तो 1000 से क्या कर दोगे भाग, तो 3 0 कट जाएंगे, यानी 3 लीटर पानी क्या है राकेश ने भर दिया। कितना भर दिया 3 लीटर क्या है राकेश ने क्या है पानी इसमें भी भर दिया। अब कितने की और जरूरत है, टोटल आ कितना रहा है इसमें पानी 9 लीटर आ रहा है। 9 लीटर में क्या है 3 लीटर भर गया, बचा कितना 6 लीटर। 6 लीटर पानी कौन भरेगा, उसकी बेटी राधिका भरेगी, और उसको क्या है एक बार में 400 मिलीलीटर आ रहा है, एक बार में 400 मिलीलीटर। तो 6 लीटर भरने के लिए कितना आएगा, तो पहले क्या है 6 की गुणा कर लो इसमें, 6 लीटर भरना है उसके लिए। ठीक है ना, कितना भरना है 6 लीटर। तो 6 लीटर का मतलब क्या है 15, कितना 15, 15 चौक 60, 15 की और 400 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा
ये आ जाएगा 6,000, और 6,000 का मतलब क्या बनेगा, 6 लीटर बनेगा। 6,000 का मतलब क्या बनेगा, 6 लीटर बनेगा, ठीक है ना। तो उसे कितनी बार, 15 बार। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, रवि ने एक व्रत बनाया जिसकी त्रिज्या गीता द्वारा बनाए गए व्रत के व्यास की 4 गुनी है। यानी कि गीता, तो हमने मान लिया गीता का जो व्यास है वो कितना है, 2x मान लिया हमने। गीता का व्यास कितना मान लिया, गीता के व्रत का व्यास मान लिया 2x, ठीक है। तो रवि का व्रत का व्यास का कितना हो जाएगा, 4 गुना, यानी कि 8x हो जाएगा, ठीक। अब व्रत की त्रिज्या, यानी कि गीता द्वारा बनाए गए व्रत की त्रिज्या कितनी दे रखी है, यानी कि इसका जो व्यास दे रखा है वो 2x दे रखा है। त्रिज्या बनाओगे तो क्या है, हम जैसे ही क्या है किसी व्रत का व्यास दे रखा हो त्रिज्या बनाते हैं तो उसे क्या कर देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। तो 2x को 2 से भाग कर दो, कितना बचेगा x, और x बराबर कितना दे रखा है 10, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो रवि के व्रत का व्यास कितना हो जाएगा, 10×8 = 80 हो जाएगा। व्यास कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है ना। तो रवि के व्रत का व्यास कितना हो जाएगा, 80। तो 54 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 55वां क्वेश्चन। वो बोल रहा है कि त्रिभुज XYZ नीचे दिखाया गया है। अब इसको क्या है देख लेते हैं हम, तो दिखाया गया है तो हम पे क्या परेशानी पड़ रही है, हम देख लेते हैं इसके लिए। तो देखो क्या है, ये दे रखा है त्रिभुज XYZ के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसमें भी क्या बोला, सही नहीं है। क्या बोल रहा है कि त्रिभुज XYZ एक विषमबाहु त्रिभुज है, तो बिल्कुल राइट बात है बिल्कुल सही सॉरी, बिल्कुल राइट बात कह रहा है वो, कि त्रिभुज XYZ एक विषमबाहु त्रिभुज है। क्यों है, क्योंकि क्या है सभी कोण क्या है अलग अलग हैं। तो जिस त्रिभुज के क्या है सभी कोण अलग अलग होते हैं तो वो त्रिभुज कैसा होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है ना। ये 30 है, ये 100 है, ये कितना आएगा 100 और 30, 130 हो जाएगा। 130 को 180 में से माइनस करोगे, ठीक है ना। 180 में से 130 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 50। ये कितना आ जाएगा 50, ये 50 आ गया, ये 30 आ गया, ये 100 आ गया, ठीक है ना। तो सभी कोण अलग अलग हैं, इसका मतलब क्या है ये विषमबाहु त्रिभुज है, ये सही बात कह रहा है। दूसरा कह रहा है XZ Y का मान 50 है, तो देखो हमने निकाल ही लिया कितना आया 50, तो ये भी सही बात कह रहा है वो। तो 2 क्वेश्चन तो सही हो गए हमारे। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगले 2 सॉरी क्वेश्चन बोल रहा हूँ, विकल्प 2 विकल्प सही हो गए। बी विकल्प देख लेते हैं। त्रिभुज XYZ अधिक त्रिभुज XYZ कोण त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज है, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। त्रिभुज XYZ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये गलत कह रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, 2 कोण समान हो तभी क्या है उसकी 2 भुजाएं बराबर हो सकती हैं, ठीक है ना। जब 2 कोण समान नहीं है तो क्या 2 भुजाएं बराबर कहाँ से हो जाएंगी, ठीक है ना। तो क्या है ये वाला जो ऑप्शन क्या है हमारा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा हमारा, डी क्या है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये वो हाँ ये क्या है समद्विबाहु त्रिभुज बोल रहा है, लेकिन क्या है ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, ये विषमबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला 56वां क्वेश्चन दे रखा है। देखो 56वां क्वेश्चन बोल रहा है वो कि नीचे दिए गए ग्राफ एक कंपनी की आय और व्यय दर्शाता है, ठीक है। अध्ययन कीजिए और वर्ष 2001 से 2005 तक कंपनी की कुल बचत ज्ञात कीजिए। तो देख लो कर लेते हैं इसकी कुल बचत ज्ञात। देखो इसका कहने का मतलब ये है कि ये दे रखा है, ये आय है लाइनिंग वाली, और ये इस तरीके ये व्यय है। तो आय में से व्यय घटा देंगे तो क्या निकल आएगी, बचत निकल आएगी। तो देखते हैं प्रत्येक की बचत निकालते हुए तो चल रहे हैं हम। देखो 30 और ये 20 है, 30 और 20 का अंतर कितने, यहाँ पे कितना बचा रहा है, 30 में से 20 जाएगा कितना बचेगा, 10 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 30 है, 50 और 30 का अंतर कितना आएगा, 20 का आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 40 और 30 है, 40 और 30 का अंतर कितना आएगा, 10 का आएगा। यहाँ पे 60 है, यहाँ 40 है, 60 और 40 का अंतर कितना आएगा, 20 का आएगा। यहाँ पे 60 और यहाँ पे 25 है, इसका अंतर कितना आएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 5 में से 3 जाएगा तो 25। अब सभी को जोड़ लो इनके लिए, 10 और 20 30, 30 और 10 40, 40 और 20 60, 60 और 20 80 और 85, यानी 85 लाख रुपए कितना हो जाएगा, 85 लाख। देखते हैं कौन से ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा पेपर फंसा है मेरे जो मैंने पीछे वीडियो कराई है, ठीक है ना। यदि उनको आप देख के कहूँगा, और इसी तरीके से यदि आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो पक्का क्या है मैं फिर से ये सीरीज चलाऊँगा मैथ की, ठीक है ना। बहुत अच्छा पेपर फंसेगा, ठीक है ना, देख लेना आप। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 57 क्वेश्चन दे रखा है। एक डिब्बे में बिस्कुट 24 पैकेट हैं, एक डिब्बे में बिस्कुट के 24 पैकेट हैं, प्रत्येक पैकेट में 12 बिस्कुट हैं और 45 डिब्बों में कुल कितने बिस्कुट पैक किए जा सकते हैं। तो देखो सभी नंबर को गुणा कर लो, बस आ जाएगा आंसर 24 की, 12 की और 45 की, 24 की, 12 की और 45 की, यानी क्या इनकी गुणा कर लो, ठीक है ना। तो गुणा जैसे ही करोगे तो इसका सभी गुणा करके तुम्हारा कितना आएगा, 12,960 आएगा। कितना आ जाएगा, 12,960, ठीक है ना। आप करके देख लेना, 24 की और ये दूसरा नंबर कितना है 12 की, 24, 12 और 45 गुणा करोगे तो ये आएगा तुम्हारा
सी ऑप्शन यानी 12,960 आ जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जिस जिस बच्चे ने क्या है ये लगाया है उसका आंसर क्या है परफेक्ट गया होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि दो दो अंकों की संख्या और उसे पलटने से बनी संख्या का योग 99 है तो हम क्या बना लेते हैं संख्या, यानी कि एक संख्या 10x प्लस वाई है। अब अंकों को पलट दो, यानी कि 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स बराबर कितना है इसका 99 है योग, यानी कि जोड़ दिया हमने। अब देखो 10x और x कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा, प्लस 10y और y कितना हो जाएगा 11y हो जाएगा, बराबर कितना है 99। 11 कॉमन लेके काट दो, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 11×9 99, 11 कॉमन लेके काट दोगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 9। इन्हीं उन दोनों संख्याओं का योग कितना है 9 है। तो वो यही बात पूछ रहा है कि क्या है इन दोनों संख्याओं के अंकों का योग कितना आएगा, तो इसका अंक कितना है योग कितना है 9, यानी ऑप्शन क्या है बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे इसने क्या है बी ऑप्शन लगाया बिल्कुल सही है। अब देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी क्या है 75 से कम है, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने कराया है, दोनों को जोड़कर आधा कर दो आंसर आ जाएगा। 5 और 1 6, 7 और 3 10, 106। 106 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 2 पंजे 10 और 2 3 6, यानी 53। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन क्या है राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने ये वाला सवाल मैंने कराया था अपनी वीडियो में, क्या है कराया था ये वाला, ये बिल्कुल यही हुबहू सवाल ही कराया था ये। ठीक है ना, यदि किसी ने देखा होगा तो आसानी से इसे कर लेगा। और देखो ये 60वां क्वेश्चन है, ये भी कराया हुआ था अपनी वीडियो में, ये भी कराया था मैंने। ठीक है ना, केवल 10 दिन की मैराथन क्लास मैंने 10 दिन की सीरीज ली थी, उसी में बहुत अच्छे क्वेश्चन फंसे हैं। आ रहा है समझ में ना। और वरना क्या है, अगर आपको क्या है थोड़ा बहुत डाउट हो तो आप क्या है पीछे वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं कितने अच्छे क्वेश्चन फंसे हैं। देखो यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, सही विकल्प चुनिए। ठीक है, इसमें तो मैंने क्या थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, उसमें तो बहुत स्मृदान के साथ बहुत अच्छे तरीके से समझाया मैंने इसमें। ठीक है ना, क्योंकि आंसर की वाला सिस्टम है ना, तो मैं आराम से क्या तो मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ इसमें, मैंने उसमें बहुत आराम से समझाया आपके लिए। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को मैंने बताया था कि यदि कमी हो रही है तो क्या करते हैं, जो नंबर है वो लिख लिया, फिर क्या है कमी हो रही है तो 100 में से घटा के लिख लो बटे में, 100 में से 20 घटाओ कितना बचेगा 80 और गुणा में 100 कर लो सॉल्व। 20 चौक 80, 4 से भाग कर दो उसके लिए, 4 दूनी 8, कितना बचा 4 पंजी 20 यानी 25। तो कितने परसेंट की कमी करनी होगी उसके लिए, वो कितने प्रतिशत क्या है अधिक है उसकी आय, यानी 25%। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो क्या है बच्चा ए ऑप्शन लगा कर आया है वो क्या है ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल उसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो जिस देखो अब अपने क्या है लगाओ इसमें कितने क्वेश्चन क्या है आपके सही हुए हैं। ठीक है ना, बिल्कुल क्या है जो मैंने आंसर की दिए बिल्कुल राइट दिए। ठीक है, अब इसमें क्या है आप लगा के देख सकते हो। अब आपकी क्या है रीजनिंग रहेगी, हिंदी रहेगी और जीके रहेगी। ठीक है ना, वो क्या है हम इसका वीडियो बना बाद में क्या है लाइव आएंगे और उसको क्या है उसके बाद आप देख लेना। ठीक है ना, अब क्या है लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना, तुरंत के तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन का क्या है सोल्यूशन हम बाद में कराते हैं। ठीक है ना, थैंक यू दोस्तों।